जय मसीह की। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं प्रभु की महिमा के लिए। प्रेम ईश्वर के पिता परमेश्वर, प्रभु जी हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं इस दिन के लिए। आपके अनुग्रह से आपके लोग एक बार फिर से एकत्रित हुए हैं आज की रविवार सुबह। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं जो आराधना भी हम सब ने मिलकर की प्रभु जी। और प्रभु जी वाक्य में हम सब प्रभु जी आपके साथ शीघ्र बादलों पर मिलने वाले हैं लोग, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। अभी हमने गीत गाया प्रभु जी की आपने हमें जय दी है प्रभु जी। स्वर्ग आपका सिंहासन है, पृथ्वी आपके पांव की चौकी है प्रभु जी। आज कोई भी परिस्थिति में क्यों ना हो आपके लोग प्रभु जी स्वयं वो जय को चखने पाए, जय के उत्सव में चलने वाले बन सके, वो मरुस्थल का अनुभव खत्म होने पाए और आपके लोगों की परिस्थितियां बदलने पाए प्रभु जी। नई सृष्टि की सारी आशीषें आपके लोगों के जीवन में है। अभी प्रभु जी हम विनती करते हैं कि आप इस कैमरे के द्वारा प्रभु जी ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है उसके द्वारा आप पवित्र आत्मा जी आप स्वयं कायल करेंगे हर एक जन को, हर एक घर को, और जो भी इस वचन को लाइव देख रहे हैं, रिकॉर्डिंग में बाद में जुड़ेंगे प्रभु जी, हर एक को आप आशीषित करिए लॉर्ड। हम अंगीकार और पश्चाताप करते हैं अपनी तमाम गलतियों के लिए, तमाम पापों के लिए प्रभु जी, अपने आप को नम्र करते हैं लॉर्ड। फादर वी कन्फेस एंड रिपेंट फॉर ऑल आवर सिंस, ऑल आवर मिस्टेक्स, वॉश अस विद योर ब्लड, क्लीन अस विद योर ब्लड, सैंक्टिफाई अस विद योर ब्लड लॉर्ड, विजिट अस एंड टॉक टू अस लॉर्ड। और प्रभु जी हम विनती करते हैं लेट दिस वर्ड मिनिस्टर टू योर पीपल, वचन आपके लोगों से बातचीत करे, आप बढ़ते चले जाएं और हम कम होते चले जाएं और हमारे जीवन से आप ही महिमा पाएं लॉर्ड। सारी अदर महिमा आपको दे रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। मेरे प्रियो प्रभु का धन्यवाद हो इस दिन के लिए। और सबसे पहले जितने भी परमेश्वर के जन जुड़ रहे हैं आप सबको प्रभु आप सबको आशीषित करें। और खास करके आज मदर्स डे के उपलक्ष्य में मैं सब लेडीज़ को, जितनी मदर्स ये वचन सुन रहे हैं और जो आज की आराधना में जुड़े हैं, उन सबको मैं हैप्पी मदर्स डे कहना चाहता हूँ। और प्रभु आपके सेक्रीफाइस को देख रहे हैं और परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुने, आपके आंसुओं को पहुँचे। लेट गॉड आंसर एवरी प्रेयर बाय हिज ग्रेस। एवरी मदर दैट इज क्राइंग फॉर देयर चाइल्ड, फॉर हिज और हर चाइल्ड और फॉर देयर चिल्ड्रन टू बी सेव्ड, टू बी डिलीवर्ड, टू बी हील्ड. So happy mothers to all of you, and may all your prayers be granted from heaven, all the petitions be granted, all the prayers be answered from heaven. और परमेश्वर अद्भुत चिन्ह चमत्कारों के साथ अपने वचन को प्रमाणित करें। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो मेरे प्रियो। और आज के वचन के मनन के लिए जब प्रार्थना कर रहा था कल प्रभु की दया से एक वचन मुझे मिला और मैं वही आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। एक टॉपिक मिला मुझे, मरुस्थल का जो अनुभव है, विल्डरनेस। तो आज का जो मनन का विषय है वो विल्डरनेस है जो वचन में हम पढ़ते हैं। और जो मरुस्थल का अनुभव जो किसी के भी लाइफ में आता है वो क्यों परमेश्वर अलाउ करते हैं, हम क्यों वचन में उसकी चर्चा पढ़ते हैं बार बार, और इसका क्या महत्व है हमारे जीवन में। और हम देखते हैं पीछे मुड़कर कि कोई ना कोई ऐसा मौका आया है, अपॉर्चुनिटी आई है, कोई ना कोई ऐसी परिस्थिति बनी है हर एक के जीवन में, बचपन से लेकर अब तक, चाहे कोई भी एज क्यों ना हुई हो आपकी, कि ऐसा एक परिस्थिति बनी आपके जीवन में, आपको लगा कि आप अकेले ना पड़ गए हो, कि परिस्थितियां विपरीत हैं, और वो मरुस्थल का या जंगली अनुभव या रेगिस्तान का अनुभव आपके और मेरे जीवन में आता है। और कईयों के बार बार वो जीवन में मौका आता है, कई बार एक बार आता है, कई बार दो बार आता है, कई बार हर पड़ाव पे आता है। जैसे आपकी प्रमोशन होती है, हमने उस दिन इजाक के मामले में देखा था कि कैसे हर बार इजाक को एक मलयुद्ध से होकर निकलना पड़ा। ऐसी एक मरुस्थल का अनुभव कईयों के जीवन में बार बार आता है। जब हम वचन में पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में, 3 साल के अंदर उन्होंने जब 40 दिन का उपवास किया तो मरुस्थल में चले गए। तो जब हम हिब्रू में पढ़ते हैं या ग्रीक में, इब्रानी भाषा में और यूनानी भाषा में, तो अलग अलग शब्द इस्तेमाल की गए हैं विल्डरनेस के लिए। तो एक वर्ड है अ डेसोलेट प्लेस, लिखा गया है एक अकेला स्थान जो बिल्कुल अकेला है और कोई उसे लेना देना नहीं है बाकी जगहों से। फिर सॉलिटरी प्लेस, अ पैस्चर, और उसके बाद वेयर कैटल आर ड्रिवन, जहां पर भेड़ बकरियां चराई जाती हैं, उसको भी मरुस्थल कहा गया। और उसके बाद बैरन कहा गया, बंजर कहा गया उसे। और उसके बाद ड्रॉट, जहां पर सूखा पड़ा हुआ है, या ड्राई प्लेस, जहां पर हम देखते हैं अकाल की परिस्थिति है, यहाँ पर जंगली स्थान है, वो भी ये शब्द इस्तेमाल किए गए हैं इब्रानी और यूनानी भाषा में। तो हम देखेंगे कि वचन में
ये क्या रीजन है ये सब होने का, और उसके बाद हमारे लिए क्या रखा है परमेश्वर ने। जब हम पढ़ते हैं वचन में, उसकी कुछ क्वालिटीज हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। व्यवस्था विवरण 8:15 में पढ़ेंगे तो उसमें 2 खास क्वालिटीज लिखी हुई हैं कि वो ऐसा स्थान है जहां पर जंगली जंतु या जानवर रहते हैं, वाइल्ड क्रिएचर्स लिव इन विल्डरनेस। और उसी में लिखा हुआ है कि वहां पर पानी तक नहीं मिलता है, देयर इज नो वाटर अवेलेबल, पानी नहीं मिलता वहां पर। और उसके बाद अगर आप देखेंगे व्यवस्था विवरण 1:19 में, उसमें लिखा हुआ है ग्रेट एंड टेरेबल, वो भयानक लिखा हुआ है। बड़ा और भयानक शब्द हिंदी में इस्तेमाल किया गया। जो जंगली स्थान है वो बड़ा जंगली है और बहुत भयानक है जी वो स्थान, जहां पर कोई आप सोच नहीं सकते रहने की। ये भजन संहिता 107 4 और 5 में लिखा हुआ है, कोई भी निवास नहीं कर सकता वहां, रह नहीं सकता वहां पर। ऐसा भयानक स्थान है जहां पर कोई रह नहीं सकता जी। अगर आप वचन में पढ़ेंगे, प्रभु ने खुद एग्जाम्पल दिया, उदाहरण दिया कि जब एक व्यक्ति में से दुष्ट आत्मा निकलती है तो मरुस्थल में जाती है। तो वो जो प्लेस है उसको कंपेयर किया गया दुष्ट आत्माओं के साथ कि उनका वो जगह है, निवास स्थान, और वहीं से वो अपने से 7 बुरी और दुष्ट आत्माओं को लेकर आती है किसी व्यक्ति के ऊपर काबू करने के लिए। तो सोचिए, अगर किसी के जीवन में वो अनुभव होकर से वो निकल रहा है तो इसका मतलब एक तरह का वो हॉन्टेड प्लेस है, एक ऐसा स्थान है जहां पर उसे डर लग रहा है और उसे लग रहा है कि आगे पता नहीं क्या होगा जी। दूसरा शमूएल 17:19 में अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है लोग भूखे होते हैं, पीपल बिकम हंग्री थर्स्टी एंड वियरी इन द विल्डरनेस। थकान हो जाती है आदमी को। अगर वो रेगिस्तान में लंबे समय तक चल रहा है तो हम देखते हैं कि अगर पानी भी नसीब नहीं हो रहा है तो हम देखते हैं सबसे पहले थकान उसके शरीर में आती है और चलना भी मुश्किल हो जाता है, और उसे लगता है कि आगे जीवन में क्या है। ये एक सिमली है, ये एक चिन्ह के तौर पर है जहां मरुस्थल है। ये आत्मिक जीवन में भी ऐसे ही होता है कि हमें लगता है कि एक पड़ाव पर आके, एक मोड़ पर आके हमें लगता है कि आगे मेरे जीवन में क्या रखा हुआ है। जब सारी परिस्थितियां विपरीत होती हैं तो हमें लगता है व्हाट नेक्स्ट, प्रभु अब क्या प्रभु, और मैंने सब कुछ अच्छा किया लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, 3 कारणों से मरुस्थल का अनुभव हमारे जीवन में आ सकता है। सबसे पहला, जब हम पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय उसकी 29वीं आयत, शैतान जो है वो मरुस्थल में ले जा सकता है किसी भी जन को। ल्यूक 8:29 मैंने आपको पहले बताया कि वो स्थान है उसका। दूसरा अगर हम पढ़ते हैं मती 4वां अध्याय उसकी पहली आयत, लूका 4वां अध्याय उसकी पहली आयत, ये दोनों आयतें हमें बताती हैं कि परमेश्वर भी हमें ले जा सकते हैं मरुस्थल के अनुभव से या मरुस्थल में। ही कैन ऑल्सो लीड अस। और उसके बाद हमारी अपनी गलतियां जो होती हैं, जैसे इजरायली लोग जो थे 11 दिन की जो जर्नी थी उनकी 40 साल में बदल गई, वचन हमें बताता है, क्योंकि उनकी अपनी गलतियों की वजह से कुड़कुड़ाना, बुड़बुड़ाना, उनका जो स्वभाव है बुरा, उनके अंदर जो कड़वाहट है प्रभु को लेकर या मूसा भविष्यवक्ता को लेकर, उसकी वजह से जो मरुस्थल का जो अनुभव था उनका बढ़ता चला गया और एक भी उनमें से प्रतिज्ञा के स्थान पर नहीं पहुंच पाया। मेरे प्रियो, ये तीनों बातों में से कुछ भी हो सकता है। अगर हमने खुद गलतियां की, हम सिर्फ अंगीकार और पश्चाताप करें, अपने चाल चलन को बदलें, तो हमारा मरुस्थल का अनुभव जो है वो छोटा हो सकता है। दूसरा, जब शैतान अगर लेकर जा रहा है तो अगर हम परमेश्वर की दया से, पवित्र आत्मा से भरकर जय को प्राप्त करें तो वो भी मरुस्थल का अनुभव खत्म हो सकता है। लेकिन जब परमेश्वर अलाउ कर रहे हैं जाने के लिए, कई लोग कहेंगे परमेश्वर अलाउ नहीं करते हैं, वो एग्री नहीं करेंगे जी, लेकिन मैं आपको वचन से मैं आपको बार बार प्रूव कर सकता हूं कि कहां का पुराने नियम और नए नियम में परमेश्वर ने अगुवाई की। क्यों? प्रभु यीशु मसीह की अगुवाई पवित्र आत्मा ने लूका 4:1 और मत्ती 4:1 के मुताबिक मरुस्थल में ही की, उनकी 40 दिन उपवास के दौरान। उसमें लिखा है इमीडिएटली होली स्पिरिट ड्रोव लॉर्ड जीसस इनटू द विल्डरनेस, फिल्ड विद द होली स्पिरिट ही वेंट इनटू द विल्डरनेस। प्रभु को मरुस्थल में ही क्यों जाना था, जंगली स्थानों में ही क्यों रहना था 40 दिन? मेरे प्रियो, ये टाइम है जब परमेश्वर आपको अलग कर देंगे संसार से, ताकि आप कुछ बड़े चमत्कार के लिए तैयार हो सके प्रभु की महिमा के लिए। There will come a time when you will feel all alone, but remember, Lord is going to build you up during this time for the glory of God, so that greater miracles and greater glory can be visible through your life. उस वक्त प्रभु आपको बना रहे हैं प्रभु की महिमा के लिए। जब आप बनते हुए मकान को देखते हैं तो उसकी आप शक्ल देखेंगे तो आपको लगेगा कैसा है मकान बना हुआ है। जब उसकी नींव रखी जा रही होती है तो बड़े हम खुश होकर रखते हैं, लेकिन जब आप उसे बनाते हुए देखेंगे तो आप कहेंगे अरे आप
अभी मत देखिए, पहले पूरा मकान बन जाए फिर आप देखिएगा ऐसा। क्यों? क्योंकि अगर आप हाफ वे उसे देखते हैं या 10%, 20%, 50%, इवन 80%, 90% भी कंप्लीट करके आपको लगता है अभी इसमें बहुत कुछ करना बाकी है। परमेश्वर उसी तरीके से यिर्मयाह 18वें अध्याय के मुताबिक, परमेश्वर कुम्हार और हम मिट्टी उनके बर्तनों में होते हैं। परमेश्वर हमें शेप देते हैं जब तक हम परफेक्शन की ओर ना आ जाए, सिद्धता की ओर ना आ जाए। और वो हमारा गोल्डन पीरियड होता है। जब टफ समय आता है तो गोल्डन पीरियड होता है, क्योंकि उसके बाद हमारी प्रमोशन ड्यू होती है प्रभु की महिमा के लिए। जब एग्जाम्स होते हैं तो बच्चे कट ऑफ हो जाते हैं दुनिया से। जब परीक्षाएं आती हैं तो जो बच्चे जो होते हैं वो कट ऑफ हो जाते हैं संसार से, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब हमें मेहनत करनी है। दैट इज ऑलमोस्ट टाइप ऑफ सेंटिफिकेशन, अ प्रोटोटाइप। इसी तरीके से हमारे जीवन में भी एक बदलाव का समय जब आ रहा होता है, ट्रांजिशन का पीरियड होता है, तो परमेश्वर हमें सेंटिफिकेशन से होकर लेकर जाते हैं। उस दौरान परमेश्वर हमें बहुत कुछ देना चाह रहे हैं उसके बाद, याद रखिएगा। इसलिए मैं आज आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जब मरुस्थल से होकर जाते हैं लोग तो क्या होता है, वो कितना अद्भुत समय होता है। वो खराब समय नहीं होता है, वो सबसे अच्छा समय होता है। आपको सबसे पहले पता लगेगा कि कौन आपका अपना है और कौन आपका अपना नहीं है। आपको पता लगेगा कि कौन आपसे ज्यादा प्यार करता है, और आपकी डिपेंडेंसी, आपकी निर्भरता परमेश्वर के प्रति और बढ़ जाती है। आपकी प्रेयर लाइफ बढ़ जाती है, आपका प्रभु के साथ डेडिकेशन बढ़ जाता है, और आपको पता लगता है कि मैन इज मैन एंड गॉड इज गॉड। परमेश्वर ही परमेश्वर हैं जो हमें संभालते हैं, लेकिन मनुष्य जो है यूहन्ना 2:24-25 के मुताबिक वो विश्वास योग्य नहीं है, क्योंकि उसके अंदर जो कुछ है वो परमेश्वर को पता है। वो विश्वास तो कर रहा है, वो आपके साथ सहभागी जरूर है। मैंने लास्ट वीक भी एक बात कही थी, एक फेमस सेइंग है, When you smile, the whole world will smile. But when you will weep all alone. आप मुस्कुराएंगे, आप खुश होंगे, आप हंसेंगे, आपके साथ सारा संसार खुशियां मनाएगा। लेकिन जब आप पीड़ा से होकर निकलेंगे तो आप अकेले होकर निकलेंगे। मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूं, शर्त यह है कि वो जो पीड़ा है वो परमेश्वर के अगर अलाउ कर रहे हैं प्रभु तो अलग बात है, लेकिन हमारी अपनी गलती से है तो हमें अंगीकार और पश्चाताप करना है। कई बार हमारे घमंड के कारण पीड़ा आती है, हम अपने आप को दुख देते हैं। जैसे पहला तिमोथी 6 अध्याय में लिखा हुआ है, जो धन का जो लालच है, धन नहीं, हम सबको धन दौलत की जरूरत है, लेकिन धन का जो लालच है वो क्या होता है जी? वो सारे फसाद की जड़ है। और उसके बाद आगे लिखा हुआ है, उसकी वजह से कईयों ने अपने आप को दुख में डाल दिया। कई लोग धन की लालच की वजह से फ्यूचर में क्या होता है, शॉर्ट टर्म इनकम, लार्ज प्रॉफिट कमाना चाहते हैं शॉर्ट टाइम में, और क्या होता है फ्यूचर में, वो ज्यादा दुखों से होकर निकलते हैं। वो गलत अभिलाषाओं में पड़ जाते हैं, गलत लालसा में पड़ जाते हैं, और धोखा हो जाता है। तो धन का धोखा भी वचन में लिखा हुआ है एक शब्द, जब प्रभु ने 4 तरह के बीजों के बारे में बताया। तो यहां पर हम लेकिन देख रहे हैं कि मरुस्थल का अनुभव सबसे पहले उत्पत्ति 16वां अध्याय, जब आप 6 से 8 पढ़ेंगे तो वहां पर इब्राहिम ने जब हागर को कहा जाने के लिए, और पानी साथ में दिया हागर को, और उसको भेज दिया उसके पुत्र के साथ, इस्माइल के साथ। और जब वो हागर मरुस्थल में होती है, उत्पत्ति 21वां अध्याय 19 और 20 के मुताबिक, पानी खत्म हो जाता है और इस्माइल जो है वो रोने लग जाता है, और हागर पुकारती है परमेश्वर को, और उसमें परमेश्वर हागर की पुकार को सुनते हैं। और वहां पर एक श्रोता परमेश्वर दिखाते हैं उसे, गॉड शोड हर अ फाउंटेन। और प्रभु कहते हैं कि तेरी प्रार्थना सुन ली गई, तेरे बच्चे की पुकार मुझ तक पहुंची है, क्योंकि वो भी इब्राहिम का बीज था। और हम देखते हैं कि कैसे पानी जो है मरुस्थल में मिलता है प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। यशाया 35:6 में, यशाया 43:20 में उसमें लिखा है, परमेश्वर हमें मरुस्थल में, रेगिस्तान में पानी देते हैं। जब हम पढ़ते हैं यशाया 41:18 में, उसमें लिखा है, आई विल मेक विल्डरनेस अ पूल ऑफ वाटर। मैं मरुस्थल को ही पानी का स्रोत बना दूंगा। अ ड्राई लैंड स्प्रिंग्स ऑफ वाटर, जो सूखी भूमि है उसी में से स्रोते निकालूंगा मैं पानी के। हम जानते हैं 2 बार इजरायली लोगों को जब प्यास लगी, चट्टान में से मरुस्थल में परमेश्वर ने पानी निकाल दिया भविष्यवक्ता मूसा के द्वारा। मेरे प्रियो, ये जो हमारा मरुस्थल का अनुभव, ये आत्मिक भी हो सकता है। कई लोग बहुत टाइम से आत्मिक तौर पर सोए हुए हैं, उस सूखे बंजर भूमि की तरह वो अनुभव कर रहे हैं, और उन्हें महसूस नहीं हो रहा कि प्रभु साथ में है कि नहीं है, पवित्र आत्मा की उपस्थिति नहीं है। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं, वो मरुस्थल के बीच में ही पवित्र आत्मा के स्रोत आपके अंदर से निकलेंगे।
वो पवित्र आत्मा के स्रोते उसी भूमि से निकलेंगे जहां पर आप मरुस्थल का अनुभव महसूस कर रहे हैं। कई लोगों को लग रहा है कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ तो नहीं दिया। मेरे प्रियो, अगर हमने किसी के विरुद्ध कोई काम नहीं किया, अगर हमारा विवेक हमारा दोषी नहीं ठहराता, तो परमेश्वर हमें क्यों छोड़ेंगे? और अगर हमारा विवेक हमें दोषी ठहराता है, तो पवित्र आत्मा हमें कायल कर रहे हैं। हम अपने आप को नम्र करें, पश्चाताप करें और आगे बढ़ें प्रभु की महिमा के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो प्यासा है वो मेरे पास आए, मैं उसे जीवन का जल दूंगा। यूहन्ना 7:37-38 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जीवन की जल की नदियां उसके अंदर से बह निकलेंगी। जल की नदियां। तो आज अगर कोई भी मरुस्थल का अनुभव आपके जीवन में है आत्मिक तौर पर, तो पवित्र आत्मा से प्रभु आपको भरेंगे। अगर आपके पास अन्य भाषा का दान नहीं है, तो पवित्र आत्मा को मांगिए। और जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर बहुत आज से उतरेंगे, तो आप फर्क व्यक्तित्व बन जाएंगे प्रभु की महिमा के लिए। आपकी पर्सनैलिटी, मैं व्यक्तित्व इसलिए बोल रहा हूँ, पर्सनैलिटी आपकी बदल जाएगी प्रभु की महिमा के लिए, और आप फर्क व्यक्ति बन जाएंगे। मतलब यू विल बिकम अ डिफरेंट पर्सन फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। सो इन दोज टाइम्स ऑफ विल्डरनेस, क्राई आउट टू गॉड फॉर द होली स्पिरिट। जब मरुस्थल का अनुभव है, सबसे पहले पवित्र आत्मा की सहायता मांगे। जब पवित्र आत्मा आएंगे, तो जीवन का जल आपको मिलेगा, क्योंकि वही जीवन का स्रोता है, वही जीवन का जल है, वही जीवन की रोटी है प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। दूसरा जो हम देखते हैं, हमारे जो मरुस्थल का अनुभव हमारे भौतिक तौर पर भी हो सकता है कि आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम में हो और आपको लग रहा है कि मैं मरुस्थल के अनुभव से होकर निकल रहा हूं, लेकिन परमेश्वर कह रहा है मैं वहीं से स्रोतें निकालूंगा। अगर आप कर्जे में हैं, अगर आप प्रभु का जो भाग है प्रभु को दे रहे हैं, तो यकीन मानिएगा, अगर आपकी डिपेंडेंसी प्रभु के ऊपर है, निर्भरता प्रभु के ऊपर है, इंसान के ऊपर नहीं है, अगर आपने इंसान के ऊपर भरोसा नहीं रखा है, तो परमेश्वर आप ही को आशीष का कारण बनाएंगे दूसरों के लिए। जब प्रभु ने इब्राहिम को कहा, उत्पत्ति 12वें अध्याय उसकी पहली आयत के मुताबिक, कि अपने पिता के घर को छोड़, अपने कुटुंब को छोड़, उनके घराने को छोड़, तो मैं तुझ में से ही बड़ा देश उत्पन्न करूंगा, या तुझे ही बड़ा देश बनाऊंगा, तुझी में से जातियां उत्पन्न होंगी, और तू आशीषित होगा, और तू दूसरों के लिए भी आशीष का कारण ठहरेगा। जो तुझे आशीष देगा वो आशीषित होगा, जो तुझे श्राप देगा वो श्रापित होगा। मेरे प्रियो, हम जानते हैं इब्राहिम के पास कुछ नहीं था, क्योंकि अपने पिता के घर से वो खाली हाथ निकला। वो एक मरुस्थल का अनुभव की शुरुआत थी, लेकिन हम जानते हैं कि किस तरीके से परमेश्वर ने उसे सस्टेन किया। He not only strived, but he thrived spiritually as well as financially for the glory of God. प्रेरितों का काम 7वें अध्याय 3 और 4 के मुताबिक मरुस्थल में ही परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया, और प्रभु ने कहा, अब उस देश में जा जहां मैं तुझे लेकर जा रहा हूं। हरान में परमेश्वर ने दर्शन दिए और परमेश्वर लेकर गए, और हम जानते हैं कि कैसे उसकी धन दौलत संपत्ति सब बढ़ गया प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। अगर हेल्थ वाइज आपको लग रहा है मरुस्थल से होकर निकल रहे हैं, कोई दर्द आपके शरीर में, इसी वक्त मैं वचन बोल रहा हूं, वो दर्द आपके शरीर को छोड़ दे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। कोई भी शरीर में बीमारी है, वो आपके बीमारी जो है आपके शरीर के, आपके जिस्म से अलग हो जाए, और वो इसी वक्त बाहर निकल जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। सारे जितने भी रोग हैं जो आपको अनुभव करा रहे हैं मरुस्थल का, और आपको लग रहा है कि अकेले आप उस बीमारी से होकर निकल रहे हैं, वो बीमारी और उसका कारण को मैं जड़ से उखाड़ कर बाहर फेंक रहा हूं प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा। जो अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने मुझे दिया है, उसी को मैं आपके साथ एग्रीमेंट में एक मन होकर उस बीमारी को बाहर फेंक रहा हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। सिर से लेकर पांव तक पवित्र आत्मा जी की सामर्थ बोल रहा हूं, और प्रभु यीशु मसीह की आग बोल रहा हूं, और इसी वक्त प्रभु यीशु मसीह की टूटी हुई देह में उनके घाव होने से, उनके कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हैं। इसलिए वो मरुस्थल का अनुभव आपकी गवाही बन जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हागर के बेटे को परमेश्वर ने खाली पानी ही नहीं दिया, लेकिन परमेश्वर ने उसके द्वारा 12 और जातियों को उत्पन्न किया, 12 और देशों को उत्पन्न किया, 12 और राजाओं को उत्पन्न किया। Your test will become a testimony for the glory of God. दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, व्यवस्था विवरण 2 अध्याय उसकी 7वीं आयत, God's provision. For the Lord your God has blessed you in all the work of your hand. He knows your trudging through this great wilderness. परमेश्वर को पता है आपने कितनी जद्दोजहद की है, मेहनत की है मरुस्थल में, किस दौर से होकर आप निकले। These 40 years the Lord your God has been with you. परमेश्वर 40 साल भी मरुस्थल में इजरायलियों के साथ थे। इजरायलियों की अगुवाई कर रहे थे वो। इजरायली लोग देख नहीं पा रहे थे, लेकिन वो महिमा के खंभे को देख रहे थे। मूसा परमेश्वर को आमने सामने देख रहा है,
मूसा ने परमेश्वर की पीठ को देखा। व्यवस्थावरण 34:10-12 मूसा आमने सामने परमेश्वर से बातचीत करता था। इजरायली लोगों की अगुवाई परमेश्वर साथ में थे। आपको हो सकता है महसूस ना हो रहा हो, लेकिन मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28वां अध्याय 19 और 20वीं आयत के मुताबिक प्रभु यीशु मसीह ने कहा, लो आई एम विद यू ऑलवेज, देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। यशाया 49:15-16 के मुताबिक दूध पिलाती माँ भी अगर अपने बच्चों को छोड़ देगी, परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। आमीन। भजन संहिता 27:10 के मुताबिक माता पिता भी अगर घर से बाहर निकाल देंगे तो परमेश्वर हमें थाम लेंगे। आमीन। मेरे प्रियो, मरुस्थल के अनुभव में भी प्रभु हमारे साथ होते हैं। याद रखिएगा जी, दैट इज द गोल्डन पीरियड, द बेस्ट पीरियड दैट वी आर गोइंग थ्रू। परमेश्वर आपको शेप दे रहे हैं अपने स्वरूप और समानता में। आमीन। और फिर प्रभु कह रहे हैं, यू हैव लैग्ड नथिंग। प्रभु अपने भविष्यवक्ता मूसा के द्वारा इजरायलियों को संदेश दे रहे हैं, मैं तुम्हारे साथ था। खाली साथ ही नहीं था, तुम्हें किसी भली वस्तु की कमी घटी नहीं हुई। आप देखिएगा अपने चारों ओर, मरुस्थल के अनुभव में भी आपको कोई वस्तु की कमी घटी नहीं हो रही है। हालेलुया। यही तो ब्यूटी है परमेश्वर की, कि हमें लग रहा है कि हम प्रॉब्लम से होकर निकल रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम के बीच में भी परमेश्वर हमारे साथ हैं। परमेश्वर खुद हमारे साथ हैं और हमें किसी बात की कमी घटी नहीं होने देते। आप पीछे मुड़कर देखिएगा, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, कोई भी मरुस्थल का अनुभव रहा हो आपका, कितने लंबा समय रहा हो, लेकिन कोई दिन ऐसा निकला हो कि प्रभु ने आपको खाना ना दिया हो, खाने के लिए भोजन ना दिया हो। परमेश्वर ने आपको छोड़ा बिल्कुल नहीं। हो सकता है हमारी अपनी गलतियों की वजह से वो समय खिंच गया। 40 साल इजरायलियों की गलती की वजह से वो 40 साल खिंचा, लेकिन प्रभु ने फिर भी नहीं छोड़ा कि इन्होंने गलती की है तो मैंने छोड़ देता हूं या मैं इनको कुछ नहीं दूंगा। मन्ना बरसा प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। तीसरी बात, निर्गमन 7:16 के मुताबिक बहुत डीप और बहुत गहरी बात यहां पर भविष्यवाणी के तौर पर मूसा ने फैरो से कही, और फैरो और मूसा का यहां बातचीत चल रही है, और मूसा ने कहा फैरो से, राजा से, कि हमें छोड़ दे और जाने दे ताकि हम मरुस्थल में प्रभु की सेवा कर सकें। टू सर्व द लॉर्ड इन द विल्डरनेस। उसे पता था मरुस्थल में, उसे हो सकता है उसको रियलाइज ना हो 40 साल खींचा गया मरुस्थल, लेकिन उसने कहा, ये नहीं कहा कन्नान देश में जाके हमें प्रभु की सेवा करनी है, उसने कहा मरुस्थल में जाके हमें प्रभु की सेवा करनी है। याद रखिएगा मेरे प्रिय, मरुस्थल में भी परमेश्वर आपको देखते हैं, परखते हैं कि ये वाकई में मेरी सेवा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। 40 साल इजरायली लोग चलते रहे, और याद रखिएगा जो 40 साल के दौरान ही परमेश्वर ने तंबू की डायरेक्शन दी मूसा को बनाने के लिए कि कैसे प्रभु की सेवा तंबू के अंदर करनी है। उन्होंने तब नहीं दिया जब कनान देश पहुंचकर तुम ऐसा करना। प्रभु ने ऐसा नहीं कहा। प्रभु ने कब कहा? उसी के बीच में वो सेवा तुम्हें करनी है प्रभु की महिमा के लिए। और अगर आपने मरुस्थल में भी प्रभु के प्रति आप विश्वास योग्य रहे हैं तो यकीन मानिएगा परमेश्वर किसी के कर्जदार नहीं है। परमेश्वर आपको अद्भुत रीति से आशीषित करेंगे। परमेश्वर की उपस्थिति आपके बीच में वास करेगी। वो तंबू जो जंगल के अंदर बनाया गया, वहीं पर प्रभु आके बातचीत करते थे। वो जंगल के अंदर ही, प्रभु ने कनान देश तक इंतजार नहीं किया, लेकिन प्रभु इंतजार करते हैं कि मेरे लोग मेरी सेवा करें। सेवा कैसे कर सकते हैं? लूका 2 अध्याय 38 से 42 जब आप पढ़ेंगे, हनन्या नाम की जो एक भविष्यवक्ता स्त्री है, 84 साल की विधवा है, वो उसमें लिखा हुआ प्रभु की सेवा कर रही है। उपासना वर्ड लिखा हुआ है, इंग्लिश में मिनिस्ट्रिंग ऑन टू द लॉर्ड या सर्विंग द लॉर्ड लिखा हुआ है। उपासना कर रही है वो। उपासना, जब आप आराधना करते हैं, जब आप प्रभु का धन्यवाद करते हैं, जब आप प्रभु की स्तुति करते हैं, वो अपने आप में सेवा है। जब आप प्रार्थना करते हैं, वो अपने आप में सेवा है। जब आप प्रचार करते हैं, वो अपने आप में सेवा है। जब आप किसी का हाथ बढ़ाते हैं, वो अपने आप में सेवा है। जब आप किसी की सहायता करते हैं किसी भी तरीके से, अपने धन दौलत, अपने पैसे रुपए से, अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा, वो परमेश्वर के सामने सेवा है। तो आप देखें कि आप किस तरीके से सेवा आप प्रभु की मरुस्थल के बीच में भी कर सकते हैं। आप जब अकेले में लोगों की प्रार्थना करेंगे जो लोगों को पता भी नहीं है, वो परमेश्वर के सामने एक भेंट के समान आएगा प्रभु की महिमा के लिए। इसी से रिलेटेड दूसरा पॉइंट है, जो अगला पॉइंट मूसा और फैरो की बातचीत के बीच में पता लगता है। निर्गमन 8:27 में मूसा कहता है, भविष्यवक्ता मूसा कहते हैं फैरो से,
विल्डरनेस इज अ टाइम एंड प्लेस ऑफ सेक्रीफाइस। मरुस्थल में हमें जाने दो ताकि हम बलिदान अपने परमेश्वर को चढ़ा सकें। मेरे प्रियो, मरुस्थल का अनुभव ऐसा होता है जब आपको लगता है आपको सब कुछ बलिदान करना पड़ रहा है, सब ने आपको छोड़ दिया। अकेलापन, याद रखिएगा मैंने आपको मीनिंग बताया, आप अकेलेपन से होकर निकलते हैं तो आपको लगता है सब कुछ बलिदान चढ़ाना पड़ रहा है, जो मेरी लाइफ थी वो सारी बदल गई है। लेकिन प्रभु को धन्यवाद हो, वो मरुस्थल का जो अनुभव है, वो सेक्रीफाइस जो है आपकी, वो बेकार नहीं जा रही है, वो प्रभु के सामने जा रही है, वो बलिदान प्रभु के सामने जा रहा है। और जब बलिदान प्रभु के सामने जाता है तो हम जानते हैं कि परमेश्वर 100 गुना और 1000 गुना, व्यवस्था में 11 के मुताबिक 1000 गुना दायरा बढ़ाना शुरू करते हैं आपका प्रभु की महिमा के लिए। जब आप मरुस्थल के अनुभव से बाहर निकलते हैं तो आप देखते हैं कि कैसे जो आपने बलिदान चढ़ाया, अरे वो परमेश्वर भूले नहीं है। लॉर्ड नेवर फॉरगेट्स योर सेक्रीफाइस, वेदर इट बी सेक्रीफाइस ऑफ योर टीयर्स, sacrifice of your ears, sacrifice of your talents, sacrifice of your time, sacrifice of your gifting, sacrifice of your relationships, sacrifice of your health, sacrifice of your wealth, sacrifice of everything that you had in the past. जो भी भली वस्तुएं आपके पास थी, भविष्यवक्ता मूसा की तरह जिसने राजमहल को छोड़ा फैरो के और उसने पसंद किया 40 साल मरुस्थल में इजराइलियों के साथ चलना, उठना, बैठना, फिरना। मूसा का क्या काम था? वो तो कनान देश में पहुंचाने से पहले भी छोड़ सकता था इजराइलियों को। जब लाल समुद्र पार हो गए, मिस्रियों से छुटकारा दे दिया परमेश्वर की दया से, उसके बाद वो छोड़ सकता था कि आप लोग अपने रास्ते जाओ, मुझे अपना काम करने दो, मैं मिदियान देश आया था, मैं जा रहा हूं। अब यहोशू और कालेब तुम्हारी अगुवाई करेंगे, मिरियाम हारून तुम्हारी अगुवाई करेंगे, मैं जा रहा हूं। नहीं, यू ऑप्टेड। प्रेरित काम में अगर आप पढ़ेंगे, उसने ऑप्ट किया कि मैं बेटर है। इब्रानियों 11वें अध्याय में भी आप ये पढ़ेंगे विश्वास के बारे में मूसा के, कैसे उन्होंने ऑप्ट किया कि मैं ठीक है इजराइलियों के साथ सफर करना पसंद करता हूं रादर देन लिविंग इन पैलेसेस। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, विल्डरनेस इज अ टाइम एंड प्लेस ऑफ सैक्रिफाइस। मरुस्थल एक समय होता है जब आप बलिदान चढ़ाते हैं। एक बीज के समान आपका जीवन परमेश्वर की भूमि में, परमेश्वर के राज्य में बोया जाता है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने बारे में कहा यूहन्ना 12:24 में कि जब तक एक दाना गेहूं का, जब तक वो मर कर बोया ना जाए तब तक वो कैसे फसल को लेकर आएगा। वैसे हमारा जीवन जो होता है वो अपने इंकार का समय होता है, मरुस्थल का समय जो होता है। हम अपने सारे ऐशो आराम, अपनी सारी सहूलियतों को छोड़ देते हैं उस वक्त, ना चाहकर भी ऑटोमेटिकली ऐसा प्रभु होने देते हैं प्रभु की महिमा के लिए। जैसे प्याज के छिलके से ऊपर एक के बाद एक परत हटाई जाती है, वो एग्जैक्टली ऐसे हमारे जीवन से परमेश्वर बहुत सारी बातें हटा देते हैं और बाद में सिर्फ जो मेन कोर उसके अंदर रह जाता है, जो दूसरों के काम आ सके, जो परमेश्वर के लिए उपयोग योग्य हो सके, परमेश्वर उस स्टेज पर हमें ले आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। 5वीं बात हम पढ़ते हैं निर्गमन 14वां अध्याय 11 और 12 में। हम देखते हैं कि कैसे मूसा फैरो की जो गुलामी से इजराइलियों को छुड़ाकर बाहर लेकर आते हैं और सामने मरुस्थल में पहुंचते हैं तो एकदम से लाल समुद्र सामने आता है और पता लगता है कि फैरो की सेना पीछा कर रही है। और इजराइली लोग क्या कहते हैं? हमें मरुस्थल में मरने के लिए तुम यहां पर ले आए, मरुस्थल में मरने के लिए। मेरे प्रिय, कितनी बार ये शब्द बार बार फिर उसके बाद भी हम पढ़ते हैं कि इजराइलियों ने इस्तेमाल किया मूसा के सामने, भविष्यवक्ता मूसा और हारून याजक के सामने। मरुस्थल वो समय होता है जब ऐसा लगता है हमारे प्राण निकल जाएंगे। वो एक मरने की परिस्थिति में इंसान पहुंच जाता है। इट सीम्स दैट अ पर्सन इज अबाउट टू डाई, एवरीथिंग सीम्स टू बी जस्ट डेवस्टेटेड। ऐसा लगता है सब खत्म हो गया, तो अब बेटर है भाई मैं, अब मेरा प्राण परमेश्वर ले लें, मेरा जीना बेकार है। कई बार ऐसे ख्याल लोगों के अंदर आने शुरू होते हैं। मेरे प्रिय, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो शैतान की ओर से। और इसी वक्त उसके ऊपर अधिकार लेने की कोई भी नेगेटिव फीलिंग आपके अंदर आती है प्रभु की महिमा के लिए, जस्ट टेक योर अथॉरिटी एंड जस्ट रिब्यूक दोज नेगेटिव थॉट्स इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। रिब्यूक दोज नेगेटिव फीलिंग्स ऑफ डेथ फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। You shall not die but live and declare the works of the Lord till the rapture for the glory of God. आप मरेंगे नहीं वरन जिएंगे
और परमेश्वर के कामों की चर्चा करेंगे प्रभु के आगमन तक उसकी दया से, पवित्र आत्मा जी की सामर्थ्य से, भजन संहिता 118:17 के मुताबिक। हालेलुया। तो यहाँ पर वो कुड़कुड़ाना और बुड़बुड़ाना शुरू करते हैं कि भाई ये तो मरुस्थल में हमें मारने के लिए ले आए, हम मिस्र में अच्छे थे। तो लोग कहते हैं हमारी पास्ट लाइफ अच्छी थी, ये तो हमारे मरने वाली परिस्थिति में हम पहुंच गए। और भविष्यवक्ता मूसा क्या कहते हैं? धाड़स बांधो, शांति रखो। जिन मिस्रियों को तुम देख रहे हो, जिन विरोधियों को तुम देख रहे हो, आज के बाद नहीं देखोगे। आज लास्ट डे। और यकीन मानिएगा उन्हें देखने का भी मौका नहीं मिला, क्योंकि वो आगे बढ़ रहे थे, वो पीछे मुड़ने का भी मौका नहीं था उनके पास, क्योंकि 20 लाख से ज्यादा लोग लाल समुद्र में से होकर निकले। हालेलुया। That is the time when your sorrows are going to end. Your enemy, the devil, is going to run away from you. आपका जो दुश्मन शैतान है वो इंसान नहीं है, आपका और मेरा दुश्मन। हमारा जो मलयुद्ध है वो लहू और मांस के साथ है। उसका भागने का समय आ चुका है प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। आपको लगेगा मरुस्थल में शैतान मेरा पीछा कर रहा है। मैंने आपको बताया मरुस्थल वो स्थान है जहां पर शैतान वास करता है, इंसान नहीं। वो पीछा कर रहा है मेरा, लेकिन यकीन मानिएगा जब प्रभु ने मूसा को कहा कि जो मैंने तुझे अधिकार दिया उसको इस्तेमाल कर और लाल समुद्र को 2 भाग कर, जो छड़ी मैंने दी उसको बढ़ा, तो मुझसे क्यों दुहाई देता? अपने अधिकार को इस्तेमाल करेंगे। वो मरुस्थल में ही परमेश्वर लाल समुद्र को 2 भाग कर देंगे। वो मरुस्थल में ही, जंगली स्थानों में ही, जहां पर लग रहा है कि प्राण नाश हो रहे हैं, प्राण निकल रहे हैं, वहीं पर परमेश्वर आपकी आंखों के सामने शैतान को लज्जित करेंगे और आपको दुगना भाग देंगे। हालेलुया। उसके बाद हम देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान से सुनिएगा। 6th पॉइंट, गिनती की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसकी पहली आयत, 3रा अध्याय उसकी 4वीं आयत, 9वां अध्याय उसकी पहली आयत। ये तीनों आयतें हमें बताती हैं द लॉर्ड स्पोक, द वर्ड ऑफ द लॉर्ड केम टू प्रॉफिट मोसेस इन द विल्डरनेस ऑन माउंट सिनाई। जब सिनाई पर्वत पर भविष्यवक्ता मूसा थे, मरुस्थल में परमेश्वर का शब्द मूसा के पास पहुंचा। लूका रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय 2री और 3री आयत, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब मरुस्थल में था, तब परमेश्वर का शब्द मरुस्थल में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास पहुंचा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का शब्द राजमहल में बैठे फैरो के पास या नबूकदनेस्सर के पास नहीं पहुंचा। परमेश्वर का शब्द जो है हेरोड के पास नहीं पहुंचा। परमेश्वर का शब्द मरुस्थल में एक परमेश्वर के दास के पास पहुंचा, जो परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध के तहत उस स्थान में से होकर निकल रहा है। When we go through the experience of wilderness, Lord will speak to you during that time. परमेश्वर आपसे बातचीत करेंगे। परमेश्वर का वचन उन्हीं के पास पहुंचता है जो उस परिस्थिति से होकर निकलते हैं। परमेश्वर का वचन उन्हीं के पास आएगा जो वाकई में जंगली स्थानों के अनुभव को समझते हैं। They will understand the heart of God. बहुत ईजी है प्रचार करना प्रभु का हृदय, लेकिन प्रभु की आवाज को वही भेड़ें पहचान सकती हैं। मैंने आपको बताया जो विल्डरनेस का एक और मीनिंग है, वो जगह, मरुस्थल का एक और मतलब है वो जगह जहां पर भेड़ बकरियां चराती हैं। और प्रभु ने कहा मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती हैं। जब आप पढ़ेंगे वचन को, प्रभु ने एक दृष्टांत दिया, और अभी ओपनिंग प्रेयर में भी हमने सुना कि कैसे प्रार्थना में बोला गया कि अगर कोई एक भेड़ खो जाती है तो प्रभु 99 को छोड़कर एक भेड़ के पीछे जाते हैं। आप उसमें वर्ड पढ़िएगा, विल्डरनेस वर्ड लिखा हुआ है। मरुस्थल में परमेश्वर वो 99 को छोड़कर एक के पीछे चले जाते हैं। तो उसका नाम मरुस्थल के अनुभव से होकर वो भेड़ें जाती हैं। हालेलुया। ताकि आपको हरी हरी चराइयों में परमेश्वर चरा सके। दैट इज द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर आपको अपने वचन से तृप्त करेंगे। द वर्ड ऑफ द लॉर्ड केम टू प्रॉफिट मोसेस इन द विल्डरनेस ऑन माउंट सिनाई। द वर्ड ऑफ द लॉर्ड केम टू जॉन द बैप्टिस्ट इन विल्डरनेस। तो याद रखिएगा जी, परमेश्वर उनको तैयार कर रहे होते हैं लोगों को जिनसे प्रभु बातचीत करना चाहते हैं। मरुस्थल में आपकी और मेरी तैयारी होती है ताकि हम प्रभु की आवाज को सुन सकें और पहचान सकें। और कोई भी उनके वचनों को रेसिस्ट नहीं कर सकता प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। हालेलुया। एलिया के बारे में अगर आप पढ़ेंगे, यही बात उनके साथ हुई। कैसे परमेश्वर का वचन मरुस्थल में उन तक पहुंचा। जब अकाल पड़ा तो प्रभु का वचन अकाल के बीच में मरुस्थल में एलिया तक पहुंचा। उनको पोजीशन में कहाँ रहना है,
आने वाले समय में उनको कहाँ जगह बदलनी है, कहाँ पर कौवे उनको खिलाएंगे और कहाँ पर विधवा उनको खिलाएगी, वो सारे वचन मरुस्थल के बीच में पहुंचे। उस अनुभव से होकर निकले वो। हालेलुया। मेरे प्रियो, आने वाले समयों को लेकर हम जानते हैं अभी ये कोरोना वायरस चल रहा है और आगे आने वाले समयों में जो अंतिम दिनों की जो शुरुआत है हो चुकी है, और कैसे जो चिन्ह नजर आएंगे, जब जो लोग उस अनुभव को समझते हैं उनसे प्रभु बातचीत करके उन्हें तैयार करेंगे कि कहाँ उन्हें पोजीशन करना है एलिया नबी की तरह, और वो समझ सकेंगे उस विल्डरनेस के एक्सपीरियंस में कि कहाँ परमेश्वर ले जाना चाह रहे हैं और कहाँ पर उनका प्रबंध प्रभु ने किया है। लॉर्ड विल लोकेट यू एंड पोजीशन यू वेयर द प्रोविजन इज ऑलरेडी देयर फॉर यू फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। आप जानते हैं दाऊद राजा ने जो ज्यादातर भजन संहिता कहाँ लिखी, जब वो गुफाओं में और मरुस्थल में भाग रहा था शाऊल से, जब वो मारे मारे फिर रहा था। मरुस्थल के बारे में ये भी लिखा हुआ वो एक जगह है जहां पर लोग मारे मारे फिरते हैं, भजन संहिता 107 4 और 5 में। कोई जगह नहीं मिल रही थी और उस वक्त वो उसके अंदर से नए गीत फूट निकले प्रभु के लिए। ज्यादातर भजन संहिता उन्होंने मरुस्थल में ही होकर लिखी मेरे प्रियो। हालेलुया। अगली बात इसी से रिलेटेड है, पहला राजा 19वां अध्याय 4 आयत। पहली आयत से जब आप पढ़ना शुरू करते हैं, जब बाल के भविष्यवक्ताओं को एलिया नबी स्वर्ग से जब आग बुलाते हैं और वो जय को प्राप्त करते हैं, उसके बाद बाल के भविष्यवक्ताओं को खत्म करते हैं, तो जज़ेबियल जो है वो डराती है एलिया को कि कल तक तुम्हारा भी मैं यही हाल कर दूंगी। एलिया वहां से भागता है और 4 आयत में आप पढ़ते हैं, बट ही हिमसेल्फ वेंट अ डेज जर्नी, एक दिन वो चलता चला जाता है इनटू द विल्डरनेस, वो शहर को छोड़कर और मरुस्थल में भाग निकलता है। वो देखते हैं कि अरे तो जैसे वो अपने अधिकार को भूल जाता है और वो मरुस्थल में चला जाता है। मैंने आपको पहले बताया कई बार हमारी अपनी गलती की वजह से हम मरुस्थल के अनुभव में चले जाते हैं। वो भूल गया अपने अधिकार को और मरुस्थल में चला गया। क्या हुआ वहां पर? एंड केम एंड सैट डाउन अंडर अ ब्रूम ट्री, झाऊ के पेड़ के नीचे वो जाकर बैठ जाता है। और क्या कहता है वो? एंड ही प्रेड एंड सेड दैट ही माइट डाई, एंड उसने प्रार्थना की कि भला मैं मर जाऊं। एंड सेड इट इज इनफ नाउ लॉर्ड टेक माई लाइफ। कई बार ऐसे लोग प्रार्थना करते हैं, प्रभु बहुत हो चुका, मेरा जीवन मुझसे ले लीजिए, मुझे मार दीजिए, मुझे अपने पास बुला लीजिए, मुझे संसार से ले लीजिए। मेरे प्रियो, बहुत इजी है ये कहना, लेकिन एक्चुअली जब मृत्यु सामने आती है तो हमारे हाथ पैर वहीं फूल जाते हैं। और परमेश्वर को हमारी जरूरत नहीं है, हमें प्रभु की जरूरत है। अगर हम काम नहीं करेंगे तो प्रभु किसी और को भी खड़ा कर सकते हैं। परमेश्वर की दया है कि हम ये दिन देख पा रहे हैं। ये प्रार्थना मत करिए, प्रभु को वाकई जरूरत है हमारी, लेकिन परमेश्वर हमारे ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। हमारी जगह प्रभु किसी और को भी खड़ा कर सकते हैं। जब सदूकी फरीसियों ने प्रभु को कहा अपने चेलों को चुप कराओ, जब होसाना होसाना बोल रहे थे, तो प्रभु ने कहा मैं इनको कहूंगा तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। तो प्रभु अपनी महिमा जानते हैं कि पत्थरों से भी कैसे लेनी है। हालेलुया। तो एलिया ये प्रार्थना कर रहा है आउट ऑफ डेस्परेशन। जब हम डर जाते हैं, जब हम मरुस्थल में जाते हैं, तो नेगेटिव प्रार्थना भी कई बार निकलती है, और उस वक्त हमारी जुबान को गार्ड करना बहुत जरूरी है। हमारे मुख से कुछ भी नकारात्मक शब्द ना निकले। लाइफ एंड डेथ आर इन द पावर ऑफ टंग, दोज हु लव इट विल ईट इट्स फ्रूट। और हम देखते हैं यहां पर मृत्यु की बातें निकलनी शुरू हो गई एलिया के मुख से। और प्रभु दयावंत थे उसके ऊपर, तो प्रभु ने फिर भी जीवित उठाया एलिया को, पर वो अपना टास्क को पूरा नहीं कर पाया जजेबेल को खत्म करने का। वो एलिशा भविष्यवक्ता के द्वारा, उनकी भविष्यवाणी के द्वारा जेहू ने वो कार्य को पूरा किया। एलिया का जो टास्क था वो पूरा नहीं कर पाया। और हम देखते हैं कि एक दुश्मन की वजह से, जो शैतान उसे जो भरमाने की और डराने की कोशिश कर रहा है, उसके अधिकार को भुलाने की कोशिश कर रहा है, जैसे हवा और आदम के साथ हुआ, जैसे शैतान ने किया। यहां पर डर बैठ गया एलिया के अंदर, और नकारात्मक बातें मरुस्थल में जाकर वो ये प्रार्थना कर रहा है। और क्या कह रहा है? फॉर आई एम नो बेटर देन माई फादर्स, मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूं, बेहतर नहीं हूं। ये प्रार्थना कर रहा है वो। आज ऐसी प्रार्थना पहले नहीं कर रहा था, अब एकदम से उसकी प्रार्थना जो है वो नकारात्मक होनी शुरू हो गई है। मेरे प्रियो, याद रखिएगा, जब मरुस्थल से होकर जा रहे हैं, जब अपनी गलतियों की वजह से मरुस्थल आता है, तो इसका मतलब क्या है? अभी हमारे अंदर बदलाव की जरूरत है। हमारे अंदर अभी
हमारे एटीट्यूड में बदलाव की जरूरत है और हमारे मुख के ऊपर फरिश्तों को पहरे की जरूरत है। तो नकारात्मक बातें शुरू हो जाती है हमारे मुख से। उसके बाद लिखा हुआ है 5वीं आयत में, Then as he lay and slept under a broom tree, suddenly an angel touched him and said to him, Arise and eat. परमेश्वर ने दया में अपना फरिश्ता भेजा। एलिया दुख से परेशान होकर सो गया। स्वर्गदूत को भेजा प्रभु ने और उसे उठाया और कहा, उठो और खाओ इसे। वो थक चुका है आत्मिक तौर पर, वो थक चुका है भाग भाग कर। अब फरिश्ता आकर उठा रहा है और उसके बाद हम पढ़ते हैं दोबारा फरिश्ते ने उठाया उसे। वो खा पीकर फिर सो गया, फिर फरिश्ते ने उठाया दोबारा आके, फिर और खाया और कहा, अभी बहुत लंबी यात्रा तुम्हें अभी कवर करनी है। और 40 दिन वो उस स्ट्रेंथ में आगे चलता, परमेश्वर के पर्वत पर चढ़ गया वो। हालेलुया। मेरे प्रियो, मरकुस 1:12-13 के मुताबिक जब प्रभु यीशु मसीह मरुस्थल में थे 40 दिन के लिए, तो जंगली जानवर वहां पर थे और साथ में फरिश्ते आ गए वहां पर प्रभु यीशु मसीह को अटेंड करने के लिए। He was attended by the angels of God। जैसे यहां पर एलिया के पास परमेश्वर ने अपने फरिश्तों को भेजा, इसी तरह याकूब के बारे में आप पढ़ते हैं, उत्पत्ति 28वें अध्याय में आगे पढ़ेंगे आप कि कैसे जब याकूब मरुस्थल में होता है, वो सो जाता है रात को और कैसे फरिश्ते वहां पर विजिट करते हैं। मेरे प्रियो, जब मरुस्थल से आप होकर निकलते हैं तो परमेश्वर अपने फरिश्तों को भेजते हैं आपको तसल्ली देने के लिए, आपको दिलासा देने के लिए, आपका कांटेक्ट बनाने के लिए स्वर्ग के साथ, प्रभु की महिमा के लिए। याकूब ने सीढ़ी देखी जो स्वर्ग के साथ कनेक्ट हुई। एलिया को भोजन खिलाया स्वर्ग से आके मरुस्थल के अंदर। वो आत्मिक भोजन था, स्वर्गीय भोजन था, जिसकी चर्चा हम पहले कोरिन्थियों 13वें अध्याय पहली 3 आयतों में भी पढ़ते हैं कि कैसे हम उसमें देखते हैं कि कैसे जो अन्य भाषा स्वर्गदूतों की होती है, इसी तरह भोजन भी है वो फरिश्तों का होता है। और वो भोजन फरिश्ता के खिला रहा है और वहां पर हम देखते हैं कि कैसे वो अद्भुत स्ट्रेंथ मिली, उसे ताकत मिली कि 40 दिनों से कुछ और खाना नहीं पड़ा। मेरे प्रियो, आपको हो सकता है कि किसी भी बात की कमी घटी अगर महसूस हो रही है, परमेश्वर के फरिश्ते आपके साथ मौजूद है। और मेरी प्रार्थना है इफिसियों 1:17-18 के मुताबिक आपके मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, बुद्धि और प्रकाशन का आत्मा आपके ऊपर उतरे और परमेश्वर के ज्ञान के मुताबिक परमेश्वर आपसे बातचीत करें, ताकि आप देख सकें कि आपकी विरासत क्या है परमेश्वर में, कि कैसे प्रभु ने अंधकार की ताकतों को हरा दिया और कैसे परमेश्वर ने अपने फरिश्तों को, सेवा टहल करने वाली आत्माओं को आपके और मेरे प्रति सेवा करने के लिए दिया हुआ है। हालेलुया। मेरे प्रियो, अपने अधिकार को मत भूलिएगा। और उसके बाद हम देखते हैं मरुस्थल में ही परमेश्वर ने, एलिया ने जब प्रार्थना की, प्रभु ने विजिट करके बातचीत की उससे, और परमेश्वर ने अपने तौर तरीके सिखाए अपनी आवाज को पहचानने के लिए। एलिया कहते, प्रभु मेरे अंदर बहुत जीद है आपको लेकर, मैं बहुत दुखी हूं कि आपके लोगों के साथ, आपके भविष्यवक्ताओं के साथ ये हो रहा है, मैं अकेला रह गया हूं। और परमेश्वर ने वहां पर एक बहुत बड़ी आंधी भेजी, आग भेजा, बवंडर भेजा, और परमेश्वर ने सिखाया कि कैसे शांत रहकर अपने अंदर की शांति को नहीं खोना है मरुस्थल के बीच में, और प्रभु की आवाज को पहचानना है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मरुस्थल के बीच में परमेश्वर की शांति हमारे अंदर बनी रहनी बहुत जरूरी है, तभी हम प्रभु की आवाज को पहचान सकते हैं। कई लोग एकदम तिलमिला जाएंगे, एकदम परेशान हो जाएंगे। लेट नॉट योर पीस बी शेकन फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। शैतान कुछ भी कहे, अंधकार की ताकतें आपको इंटिमिडेट करेंगी, डराएंगी, याद रखिएगा, फिर मैं कह रहा हूं, आपका और मेरी जो लड़ाई है लहू और मांस से नहीं है। परमेश्वर के फरिश्ते आपके निमित्त दिए गए हैं। परमेश्वर ने आज्ञा दे दी है कि वो अपने फरिश्तों को भेजकर आपको हाथों हाथ उठा ले, भजन संहिता 91 के मुताबिक, ताकि आपके पाँव में पत्थर से ठेस न लगे। उसके बाद हम पढ़ते हैं याकूब से जब प्रभु बात करते हैं, मरुस्थल ही बैतल बन जाता है। दैट इज द प्लेस ऑफ विजिटेशन ऑफ द लॉर्ड। प्रभु विजिट करते हैं अपने लोगों को मरुस्थल में, और जो जंगली स्थान है वो एक प्रभु का निवास स्थान बन जाता है। मैंने आपको टैबरनेकल से बताया, इट बिकम्स अ प्लेस ऑफ विजिटेशन, इट बिकम्स द हाउस ऑफ गॉड। वो परमेश्वर का अभिषेक स्थान बन जाता है, जहां मरुस्थल में आपका एनकाउंटर प्रभु के साथ होता है। वो एक स्थान है जहां पर आपका एनकाउंटर होगा प्रभु के साथ। हालेलुया, हालेलुया। याकूब की कहानी आप याद रखिएगा, ये बहुत जरूरी है समझना। लूका 4 अध्याय
और मत्ती 4 अध्याय अगर हम पढ़ेंगे, प्रभु यीशु मसीह को मरुस्थल में पवित्र आत्मा लेकर जाते हैं। सबसे पहला इट बिकम्स अ प्लेस ऑफ मिनिस्ट्री। उस अध्याय से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, वो 10-12 आयतों से। सबसे पहले सेवकाई के लिए प्रभु तैयार होते हैं मरुस्थल के अनुभव में। जब आप हाइडिंग में होते हैं, वो एक गुप्त स्थान होता है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना के दौरान कहा मत्ती 6:6 में कि जब तुम कमरा बंद करके गुप्त में जाके प्रार्थना करोगे, जो पिता तुम्हारे गुप्त में देखते हैं वो तुम्हें ओपनली रिवॉर्ड देंगे। वो प्रभु यीशु मसीह के लिए गुप्त स्थान था, जहां पर परमेश्वर ने तैयार कर रहे थे सेवकाई के लिए। बपतिस्मा ले लिया था उन्होंने, लेकिन एकदम से वो मरुस्थल में गए तैयारी के लिए। 40 दिन उपवास किए। ये नहीं कि सबको 40 दिन उपवास रखना है, प्रभु आपको अगुवाई करेंगे। जब पवित्र आत्मा की अगुवाई में आप करेंगे तो आप पवित्र आत्मा से भरकर जाएंगे और सामर्थ्य से भरकर बाहर आएंगे। हालेलुया। इट इज अ प्लेस ऑफ बर्थिंग ऑफ कॉलिंग। परमेश्वर अपनी बुलाहट में आप स्टेप इन करने वाले थे। विल्डरनेस इज अ प्लेस ऑफ बर्थिंग ऑफ आवर कॉलिंग फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। जब मरुस्थल से होकर आप निकलते हैं तो परमेश्वर आपको तैयार कर रहे हैं आपकी मिनिस्ट्री के लिए और आपकी बुलाहट के लिए, आपकी सेवकाई के लिए, आपकी बुलाहट के लिए। इट इज अ प्लेस वेयर यू ओवरकम टेम्पटेशन। वहीं पर परमेश्वर ने शैतान के ऊपर जय पाई। आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका के घमंड के ऊपर परमेश्वर ने मरुस्थल में ही जय को प्राप्त किया। हालेलुया। परमेश्वर कंफर्ट जोन में आपको जय नहीं देते हैं, कंफर्ट जोन में लाने के लिए आपको जय देंगे मरुस्थल में। ये तो क्वालिटी है प्रभु। प्लेस ऑफ ट्रांजिशन, ये बदलाव की जगह होती है। यू ट्रांजिट फ्रॉम प्रेजेंस टू पावर, यू ट्रांजिट फ्रॉम बैरन लैंड टू बिकमिंग फ्रूटफुल फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। प्रेजेंस से पावर में बदलाव हो रहा है। इन फीलिंग से आउटपोरिंग में बदलाव हो रहा है। पहले इन फीलिंग थी, उसमें लिखा है पवित्र आत्मा से भरकर प्रभु गए मरुस्थल में, लेकिन जब बाहर आए तो सामर्थ्य में होकर आए। तो प्रभु आपको इन फीलिंग से आउटपोरिंग में लेकर जा रहे हैं, प्रेजेंस से पावर में लेकर जा रहे हैं, बैरननेस से फ्रूटफुल लैंड में आपको लेकर जा रहे हैं प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। परमेश्वर हाइडिंग से आपको ओपन रिवॉर्ड में लेकर जा रहे हैं। This is the place where Lord is preparing you for greater harvest, from seed to harvest, from mourning to dancing. Hallelujah. Hallelujah. From tears of sorrow to tears of joy. Hallelujah. और परमेश्वर आप देखिए, from fasting to feasting, वो परमेश्वर मरुस्थल में लेकर जा रहे हैं। मरुस्थल से जब आप बाहर निकलेंगे तो एक फीस्टिंग का टाइम है। प्रभु की चर्चा फैल गई, प्रभु के नाम की चर्चा फैल गई, क्योंकि वो सामर्थ से भर कर आए और आराधनालय खुल गए। फ्रॉम क्लोज डोर्स टू ओपन डोर्स। वो जो मरुस्थल का अनुभव है, जो द्वार बंद थे, वो एकदम प्रभु यीशु मसीह के लिए सारे आराधनालय खुल जाते हैं। 3 साल को उनकी मिनिस्ट्री में कोई हिंड्रेंस नहीं डाल पाया प्रभु की महिमा के लिए। जो आज की सेवकाइयां 100 साल में नहीं अटेंड कर पाती, प्रभु ने 3 साल में अटेंड कर दिया और 2000 साल तक उन कामों की चर्चा। हालेलुया। टाइम टू ग्रो, मैच्योर एंड बिकम स्ट्रॉन्ग इन द स्पिरिट। वो समय है जब हमें मैच्योर होना है, जब हमें मजबूत होना है, बलवंत होना है आत्मा में, जब हमें मैच्योर होना है प्रभु में, और ताकि परमेश्वर का प्रकटीकरण ओपनली हो हमारे जीवन में। हालेलुया। परमेश्वर मेरे प्रियो हमारा जीवन के द्वारा अपना प्रकटीकरण करना चाहते हैं। यिर्मयाह 2:2 में अगर आप अगली बार पढ़ेंगे, यू गो आफ्टर गॉड, फॉलो गॉड इन द विल्डरनेस इन अ लैंड दैट वाज नॉट सोन। आप क्या करते हैं? परमेश्वर के पीछे लगना शुरू हो जाते हैं। आप जब प्रार्थना करते हैं तो क्या करते हैं? प्रभु के पीछे लग जाते हैं आप मरुस्थल में। आपको समझ नहीं आता कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन आप मरुस्थल में परमेश्वर का अनुसरण करते हैं। आप कहते हैं प्रभु मेरे साथ क्यों हुआ ऐसा, और आप सवाल जवाब करना शुरू करते हैं। आपकी खोज बढ़ जाती है कई बार प्रभु के लिए। मरुस्थल अगर ना हो, सब कुछ अच्छा चलता रहेगा, सब कुछ कंफर्टेबल रहेगा, तो आदमी कभी भी अपनी लाइफ को इंट्रोस्पेक्ट नहीं करेगा, कभी वो अपने आप को नहीं परखेगा। बहुत लोग मरुस्थल में भी नहीं परखते हैं, लेकिन जरूरी है परखना। वो एक मौका होता है अपने आप को जांचना, और आप प्रभु से पूछते हैं प्रभु ऐसा क्यों। मैंने ये बात पिछले हफ्ते बताई थी कि कैसे रेबेका ने प्रार्थना की प्रभु से कि प्रभु सब कुछ अच्छा है, लेकिन ऐसा क्यों है कि मेरे अंदर ये जो लड़ाई चल रही है बच्चों को लेकर,
और प्रभु ने बातचीत की रेबेका से। अब उससे पहले आप रेयरली पढ़ोगे कि रेबेका से प्रभु ने बातचीत की, लेकिन जब उसने प्रभु को पुकारा समस्या में तो प्रभु ने बातचीत की। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आप समस्या में बातचीत करते हैं प्रभु से तो प्रभु आपसे वापस बातचीत करते हैं। जब आप मरुस्थल में होकर प्रभु को पुकारते हैं तो प्रभु आपको उत्तर देते हैं। आपकी नजदीकियां बढ़ जाती हैं प्रभु के साथ, आपकी नजदीकियां बढ़ जाती हैं प्रभु के साथ। हालेलुया। हालेलुया। यशाया 40:3 के मुताबिक यही बात यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने प्रचार में कही। इन द विल्डरनेस अ वॉइस क्राइज आउट। एक पुकार है मरुस्थल में कि जो टेढ़े मेढ़े मार्ग हैं वो सीधे हों। आमीन। मरुस्थल वो जगह है जब हमारे टेढ़े मेढ़े मार्ग सीधे होने शुरू होते हैं। आमीन। जो हमने गलतियां की थी उनको हम रियलाइज करना शुरू करते हैं। आमीन। जो हमने पास्ट में अपने जीवन बिताया है जो प्रभु के मुताबिक नहीं है, वो परमेश्वर एक मूवी की तरह, एक फिल्म की तरह हमारे सामने लेकर आते हैं। आमीन। हो सकता है एक बार में हमें सब कुछ समझना है। कुछ चीजें हमारी जल्दी इंप्रूव होती हैं, कुछ महिमा से महिमा हम बदलते हैं, लेकिन गारंटेड मैं आपको बता रहा हूं आपका एटीट्यूड बदलना शुरू होगा अगर आप वचन को आईने की तरह आप देखना शुरू करेंगे और अपने जीवन में लागू करना शुरू करेंगे। आमीन। वो मरुस्थल ही होता है जब आप वचन में ज्यादा जाते हैं, जब आप प्रभु के नजदीकी में जाते हैं और हम सुधरना शुरू करते हैं। अगर जॉब नहीं है 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल, इट डजंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज वी बिकम इन द लाइकनेस एंड इमेज ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। व्हाट मैटर्स इज दैट आवर इनर मैन ग्रोज। आपके ऊपर बहुत लोग उंगलियां उठा सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा परमेश्वर के सामने हम जब खड़े होते हैं वहां पर हमारा असली चेहरा परमेश्वर के सामने उजागर होता है। नोबडी इज परफेक्ट, लेकिन जरूरी है कि कन्विक्शन हमारे अंदर हो कि हमें परफेक्शन को एम करना है। यस। हमारे अंदर हमें अपनी गलतियां देखनी, मुझे अपनी गलती देखनी, और परमेश्वर वो तभी कर सकते हैं जब मरुस्थल के अनुभव से हमें लेकर जाएंगे। आवर वेज आर मेड स्ट्रेट व्हेन वी वॉक एंड वी वर्क ड्यूरिंग लाइफ। हालेलुया। अपने जीवन को हम टटोलना शुरू करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। अगली बात बहुत इंपॉर्टेंट जो हमें पता 3:1-2 में जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास मरुस्थल में वचन आया तो सबसे पहला क्या मैसेज आया जी, जो इसी पिछले पॉइंट से रिलेटेड है, मैसेज ऑफ रिपेंटेंस। पश्चाताप का सुसमाचार मरुस्थल में ही सबसे पहले प्रचार किया गया। अच्छा हम सब प्रचार कर सकते हैं, लेकिन पश्चाताप का प्रचार जो है वो मरुस्थल में ही आएगा। हम सबसे पहले खुद पश्चाताप करते हैं। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, एक चाबी मैंने बहुत पहले हम अपने आप को नम्र करें और पश्चाताप करें प्रभु के चरणों में, और प्रभु से हम पूछें, लॉर्ड मेरे जीवन में तो कोई गलती नहीं है। जैसे यशाया ने जब प्रभु को देखा और कहा मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूं, तो प्रभु मुझे बताइए मैंने कोई स्पेस तो नहीं दिया दुष्ट आत्माओं को, मैंने कोई स्पेस तो नहीं दिया बीमारी को, मैंने कोई स्पेस तो नहीं दिया इस समस्या को। और हम अपने जीवन को टटोलें और अपने माइंड को जीरो करें ताकि प्रभु हमारी गलतियों को बता सके हमें। अगर हम नहीं देखेंगे तो अपने जीवन को नहीं टटोलेंगे तो प्रभु कैसे बताएंगे। अगर हम नहीं पूछेंगे तो प्रभु बहुत जेंटल है, वो नहीं बताएंगे। जब हम पूछेंगे तो बताएंगे। मुझे अभी तक याद है, मैंने पहले भी उदाहरण दिया है, प्रभु के भविष्यवक्ता जिनकी किडनीज पे असर हो गया था, वो यूएस में उनकी जब किडनी ट्रांसप्लांट होनी थी, वो फेस टू फेस प्रभु यीशु मसीह से बातचीत करते थे और प्रभु से उन्होंने पूछा, लॉर्ड ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। जब उन्होंने पूछा ऐसा क्यों हुआ तो प्रभु यीशु मसीह उनके कमरे में आए और प्रभु ने बताया कि जो लोगों ने तुम्हारे विषय में कहा उसकी वजह से बिटरनेस तुम्हारे अंदर आ गई। जितने लोग, हजारों लोग तुम्हारे लिए प्रेयर करते हैं वो तुमने ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो गलत बातों को कान देकर वो तुम्हारे अंदर कड़वाहट आ गई और उसकी वजह से ये तुम्हारे अंगों पर असर पड़ना शुरू हो गया शरीर में। मेरे प्रियो, बहुत जरूरी है कि हम गार्ड करें कि हम क्या सुनते हैं, क्या देखते हैं, क्या बोलते हैं, वो सब कुछ मैटर करता है जी। और पश्चाताप करें, अपने आप को नम्र करें जी, बिकॉज विल्डरनेस इज द टाइम ऑफ इंट्रोस्पेक्शन एंड टाइम ऑफ रिपेंटेंस। वो पश्चाताप का सुसमाचार अंतिम दिनों में फिर से परमेश्वर प्रचार करने के लिए अपने भविष्यवक्ताओं को खड़ा करेंगे। जब प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 6 से 8 और मरकुस 1 अध्याय 14वीं आयत में प्रचार करना शुरू किया तो प्रभु ने पश्चाताप और राज्य के सुसमाचार का प्रचार आरंभ किया। हालेलुया। हालेलुया। प्रेरितों का काम
दूसरा अध्याय, पतरस जब प्रचार कर रहे हैं, 120 लोग जब पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, तो पतरस बाकी चेलों के साथ खड़े होकर प्रचार करते हैं। और जब 3000 लोग कायल होते हैं, वो कहते हैं हम क्या करें। सबसे पहले पतरस कहते हैं पश्चाताप करो, पश्चाताप करो और बपतिस्मा लो, रिपेंट एंड बी बैप्टाइज्ड। हालेलुया। हालेलुया। एक नई सृष्टि का चिन्ह क्या है? वो पश्चाताप। एंड रिपेंटेंस मस्ट बिकम आवर लाइफस्टाइल every day. It will hardly take 30 seconds for us to repent for our whole day's mistakes. हमें 30 सेकंड लगेंगे प्रार्थना शुरू करने से पहले रात को, कि हम प्रतिदिन सुबह से शाम तक जो हमने काम किए हैं, सोचा, देखा, सुनना, बोला, गलत कुछ भी, वो प्रभु हम अपने आप को नम्र करते हैं, पश्चाताप करते हैं, हमें माफ कर दीजिए। 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड लगेंगे। और हो सकता है प्रभु अपनी दया में अब हमारी गलतियों को बता दें। हम प्रभु से पूछें, लॉर्ड मुझे बताइए कि मुझे कहाँ करेक्शन की जरूरत है। इंसान हो सकता है आपको ना बताए, लेकिन परमेश्वर आपको बता सकते हैं। आमीन। इंसान हो सकता है गलत बताए, लेकिन प्रभु आपको सही बताएंगे। हालेलुया। हालेलुया। तो विल्डरनेस के बीच में, मरुस्थल के बीच में ही ये मैसेज हमें मिलेगा, क्योंकि हम शांत होते हैं, हम अकेले होते हैं और हम क्लियरली प्रभु की आवाज को पहचान सकते हैं। हालेलुया। यूहन्ना 3:14 प्रभु यीशु मसीह ने कोट किया मोसेस को और कहा, मोसेस द प्रॉफिट लिफ्टेड अप द सर्पेंट इन द विल्डरनेस, सो मस्ट द सन ऑफ मैन बी लिफ्टेड अप। मरुस्थल में ही मूसा ने एक पोल खड़ा किया, एक डंडे को खड़ा किया और उसमें क्या किया? सांप बना दिया, जो ब्रॉन्ज का था, तांबे का था, पीतल का था। और क्या हुआ? जो उसको देख रहे थे वो चंगे हो रहे थे। मरुस्थल में ही प्रभु आपके घावों को चंगा करेंगे अपनी महिमा के लिए। और प्रभु ने अपना उदाहरण दिया कि मुझे भी मरुस्थल में इसी तरह सूली पर लटकाया जाएगा। गोलगथा नामक पहाड़ी पर ले गए प्रभु यीशु मसीह को, जो एक जंगली स्थान था एक तरह का। उस समय वहां कोई रहता नहीं था, वो क्रूज के लिए अलग जगह बनाई गई थी। 2 डाकुओं को भी वहीं पर लटकाया गया, अलग नहीं लटकाया गया। और वो एक स्थान है जहां पर हमारा क्रूसिफिक्शन होता है अपना। दैट इज अ प्लेस वेयर हीलिंग कम्स इन आवर इनर सेल्फ एंड आवर आउटर मैन इज क्रूसिफाइड फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। ये 2 बातें प्रभु दर्शा रहे हैं। हमारे इनर मनुष्यत्व में, अंदरूनी मनुष्यत्व में तो चंगाई आ रही है, लेकिन भारी मनुष्यत्व जो शारीरिक या सांसारिक है, उसमें उसको परमेश्वर क्रूस पर चढ़ा रहे हैं। वो हमारी जो वासनाएं हैं, लालसाएं हैं, वो मरुस्थल में खत्म होनी शुरू होती है। हमारा जो मैं है वो खत्म होना शुरू होता है। हमारा जो घमंड है वो टूटना शुरू होता है प्रभु की महिमा के लिए। आवर प्राइड बिगिंस टू फॉल अपार्ट फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड, और हम नम्रता के मोड में आ जाते हैं फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। इसी तरह फिलिपियों 2:8 के मुताबिक लिखा हुआ है, फिलिपियों 2:7-8 के मुताबिक प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को नम्र किया, अपने आप को परमेश्वर के तुल्य नहीं जाना, लेकिन सबके लिए मृत्यु चखी उन्होंने। वो मृत्यु तक विश्वास योग्य रहे, इतना नम्र किया। इसलिए प्रभु यहाँ पर क्रूस का एग्जाम्पल दे रहे हैं अपना, कि प्रभु खुद मरुस्थल में वो क्रूस पर गए। प्रभु को भी मरुस्थल के अनुभव से होकर निकलना पड़ा। शारीरिक तौर पर जो उपवास तो है ही है, आत्मिक तौर पर भी प्रभु उस मरुस्थल से होकर निकले। सब ने उन्हें छोड़ दिया, सब चेलों ने उन्हें छोड़ दिया, उनके परिवार वाले उनके विरोध में थे, लेकिन प्रभु ने एक शब्द उनके विरोध में नहीं बोला। प्रभु ने सिर्फ पिता की ओर अपनी आंखें दौड़ाई, और जब कार्य पूरा हुआ उन्होंने कहा पूरा हुआ। और एक पिता इन्हें माफ कर नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। His inner man was so strong that he never ever expected anything from anybody. उन्होंने एक आंसू नहीं बहाया सूली पर कि प्रभु ये क्या कर दिया मेरे साथ। हालेलुया। हालेलुया। Moses the prophet lifted up the serpent. आपको चंगाई देंगे प्रभु, आपको परमेश्वर आत्मा प्राण देह में चंगाई देंगे। Lord will heal your broken heart. Lord will heal your physical body, your spiritual being. At the same time, Lord will take away your carnal nature. That worldly man, that worldly self is going to be destroyed when you and I go through the period of wilderness. Hallelujah. हालेलुया। मरकुस 1:45 में अगर आप पढ़ेंगे, एक समय हाइडिंग का जब आपको परमेश्वर लेकर जाएंगे, जैसे भी लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, वो एक विल्डरनेस का पीरियड है, एक सिंबॉलिकली। लेकिन याद रखिएगा, प्रभु का सुसमाचार नहीं रुकेगा। प्रभु यीशु मसीह ने कोढ़ी को चंगा किया और कहा ये मत बताना इस चंगाई को, लेकिन वो बताता चला गया 10 शहरों में। और उसके बाद लिखा हुआ है मरकुस 1:45 में, प्रभु यीशु मसीह जंगली स्थानों में गए, निर्जल प्रदेश में,
या रेगिस्तान में, जंगली स्थानों में रहे, और क्या हुआ, चारों दिशाओं से लोग आना शुरू हो गए उनके पास। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज भी शुभ समाचार जो है, कोई जूम से प्रीच कर रहा है, कोई फेसबुक से, कोई व्हाट्सएप से प्रीच कर रहा है, कोई यूट्यूब से प्रीच कर रहा है, लेकिन प्रभु का वचन पृथ्वी के कोने तक फैल रहा है। हालेलुया। तो जंगली स्थानों में जब आप रहते हैं, प्रभु का काम फिर भी बढ़ेगा, आपके द्वारा परमेश्वर अपनी महिमा फिर भी लेंगे। यस लॉर्ड विल स्टिल ग्लोरीफाई हिज नेम थ्रू यू। आमीन। अगर आपको लगता है कि आप बहुत बिजी थे, एक टाइम प्रभु के लिए मिनिस्ट्री में बिजी थे, जगह जगह मीटिंग्स हो रही थी और अब कुछ नहीं हो रहा है, याद रखिएगा, ये आपका ज्यादा गोल्डन पीरियड है, क्योंकि आप प्रभु के साथ भी समय बिता पा रहे हैं और प्रभु का वचन भी प्रचार कर पा रहे हैं। हालेलुया। गॉस्पेल उतना ही पहुंचेगा जितना प्रभु आपके द्वारा पहुंचाना चाह रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। रेड तो काम 7:30 उसमें लिखा है, An angel of the Lord appeared to him in the flame of fire in the bush in the wilderness of Mount Sinai. मूसा भविष्यवक्ता, जब आप निर्गमन 3 अध्याय उसकी पहली 3 आयतों को जब आप पढ़ेंगे, परमेश्वर ने वेस्ट की ओर गाइड करते हैं। मूसा भविष्यवक्ता अपने भेड़ बकरियों को लेकर जाते हैं और पहाड़ पर चले जाते हैं, सिनाई पर्वत पर, और वहां पर एकदम से जलती हुई झाड़ी को देखते हैं और वो पवित्र स्थान बन जाता है। और जब वो पवित्र स्थान बन जाता है तो वहां पर परमेश्वर बातचीत करते हैं मूसा से जलती हुई झाड़ी में। दैट बिकम्स अ प्लेस ऑफ एनकाउंटर, दैट बिकम्स अ प्लेस व्हेन द लाइफ ऑफ मोसेस चेंजेस फॉर गुड फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। मरुस्थल में मैंने पहले ही बताया, एनकाउंटर का एक्सपीरियंस होता है, एनकाउंटर होता है हमारा प्रभु के साथ, साथ में हमारा जीवन हमेशा के लिए बदल जाता है प्रभु की महिमा के लिए। आमीन। लॉकडाउन के बाद लोगों की सोच, उठना बैठना, सोचना विचार करना सब बदल जाएगा, उनका तौर तरीका बदल जाएगा डील करने का। इसी तरह प्रभु के लोगों के जीवन में भी प्रभु बहुत बदलाव इस दौरान लेकर आ रहे हैं और लेकर आएंगे आगे भी, ताकि आगे के लिए वो तैयार हो सके प्रभु की सेवकाई के लिए। हालेलुया। तो यहाँ पर मूसा को एक परमेश्वर नई कॉलिंग में प्लेस कर रहे हैं। प्रभु कहते हैं अपने सैंडल्स को उतार दो, अपने जूतों को उतार दो जहां तुम खड़े हो। क्यों? क्योंकि अब परमेश्वर की बुलाहट के जूते उन्होंने पहने हैं। अब पुरानी कॉलिंग से वो हट रहे हैं, अब प्रभु की कॉलिंग में वो प्रवेश कर रहे हैं। अब वो परमेश्वर के पवित्र स्थान में दुनिया को छोड़कर प्रवेश कर रहे हैं। तो मरुस्थल में जैसे प्रभु यीशु मसीह गए 40 दिन, और अब वो जब बाहर आते हैं तो अपने पुराने जगह को, पुराने मनुष्यत्व को छोड़कर अब नएपन में वो चलना शुरू कर रहे हैं। और हम जानते हैं पहले प्रभु यीशु मसीह का स्थान था जहां वो रहते थे, लेकिन उसके बाद जब वो सेवकाई के लिए निकले तो वो अपने लोगों को कहते हैं, अपने चेलों को, कि लोमड़ियों के भी घर हैं, पक्षियों के भी घोंसले हैं, लेकिन जो मनुष्य के पुत्र के पास जगह नहीं है। क्यों? क्योंकि अब वो परमेश्वर की बुलाहट के मुताबिक चल रहे थे। हालेलुया। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 10:5 में, पीपल विल बी सेपरेटेड फ्रॉम यू, द जेन्युइन वंस विल बी सेपरेटेड फ्रॉम द फेक वंस हु डू नॉट प्लीज गॉड। पहला कुरिन्थियों 10:5 में जब आप पढ़ेंगे, मरुस्थल में ऐसा होता है, परमेश्वर आपको अलग कर देंगे, भेड़ों को और बकरियों को, परमेश्वर के लोगों को और संसारिक लोगों को। बहुत सारे लोग आपको, हो सकता है आपके साथ ना चल पाए, बहुत सारे लोगों के साथ आप ना चल पाए। ऐसा नहीं है कि वो गलत है, सब गलत नहीं है। भेड़ों को भी भेड़ों से अलग करेंगे प्रभु, और भेड़ों को बकरियों से भी अलग करेंगे, बुलाहट के मुताबिक। बुलाहट के मुताबिक उस अध्याय को आप पढ़ेंगे। और कई लोग सही नहीं चल रहे, उनको ऑब्वियसली वो आपको छोड़ देंगे। जैसे प्रभु यीशु मसीह को भी कई चेलों ने छोड़ दिया। यूहन्ना 6 अध्याय में जब आप पढ़ेंगे 60 से आगे, बहुत सारे चेलों ने उनको छोड़ दिया। उन्होंने कहा ये बहुत टफ शिक्षा है जो दे रहे हैं। तो कई लोग छोड़ गए प्रभु यीशु मसीह को। तो वो पड़ाव आएंगे आपके जीवन में, वो पड़ाव आएंगे, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, वो मरुस्थल से जब तक आप होकर नहीं निकलेंगे वो पड़ाव नहीं आएंगे, कंफर्ट जोन में नहीं आएंगे जी। जब आप कंफर्ट में होंगे, लग्जरी में होंगे, तो भीड़ की भीड़ आएगी उस कंफर्ट का मजा लेने के लिए, उस लग्जरी का आनंद लेने के लिए, वो ऐशो आराम के सहभागी होने के लिए। लेकिन जब आप मरुस्थल में होते हैं तो यकीन मानिएगा वहां पर आपके साथ भीड़ नहीं आती। मरुस्थल में वो प्रार्थना कराने जरूर आ सकते हैं, लेकिन वो आपके सहभागी नहीं होंगे आपके पास। तो आपको अकेले ही उससे होकर निकलना है, ताकि परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा में मजबूत करें। जब आप लूक का पहला अध्याय उसकी 80वीं आयत पढ़ते हैं, ल्यूक चैप्टर 1:80, आप यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में पढ़ते हैं। मरुस्थल में वो पले बढ़े और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते चले गए। He became strong in the spirit till the day of his manifestation, उसमें लिखा है, जब तक कि उनका प्रकटीकरण नहीं हो गया।
मरुस्थल में ही उन्होंने प्रचार आरंभ किया। आप सोचिए एक मिनट के लिए, हेरोड और फेरो के जमाने में, हेरोड और पायलट के जमाने में जंगली स्थानों में कोई माइक नहीं था उस वक्त, कोई टेलीविजन नहीं है, कोई यूट्यूब, कोई फेसबुक नहीं है, लेकिन जॉन द बैप्टिस्ट, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, कोई ऐसा अच्छा मैसेज भी नहीं है कि जो लोगों को प्रोत्साहित करे कि सब कुछ अच्छा हो रहा है। और वो मरुस्थल में पवित्र आत्मा से भरकर प्रचार कर रहे हैं। और क्या प्रचार कर रहे हैं? पश्चाताप करो, मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। और वो कईयों को शाम के बच्चों भी कह रहे हैं। लेकिन भीड़ की भीड़ वो जंगली स्थानों में आ रही है उनके पास वचन को सुनने के लिए। मत्ती 3 अध्याय पहली 3 आयतें, लूका 3 अध्याय भी आप पढ़ सकते हैं, पहली 3 आयतें, तो आपको पता लगेगा कि कैसे भीड़ की भीड़ आ रही है उनके पास जंगली स्थानों में। कौन लेकर आ रहा है उन्हें? इट इज द होली स्पिरिट। वो पवित्र आत्मा ही है जो लोगों को कायल कर रहे हैं। वो पवित्र आत्मा ही है जो लोगों को लेकर जा रहे हैं उस संदेश को सुनने के लिए, जिससे लोग कायल हो और अपना जीवन परमेश्वर को दे देंगे। वो तैयारी कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के पहले आगमन के लिए। एग्जैक्टली ऐसे ही होगा दूसरे आगमन से पहले। जंगली स्थानों में जिन्हें कोई नहीं जानता, नेमलेस, फेसलेस, सेल्फलेस जनरेशन को परमेश्वर खड़ा करेंगे दूसरे आगमन की तैयारी के लिए, ताकि लोग परमेश्वर के आगमन के लिए वो पश्चाताप का सुसमाचार सुनकर तैयार हो सके। और आप यकीन मानिएगा, यू विल बी द मोस्ट ब्लेसेड पर्सन, क्योंकि जब आप होली स्पिरिट से भरते हैं, पवित्र आत्मा से भरते हैं, तो आप फर्क हो जाते हैं। हालेलुया। इब्रानियों 3 अध्याय उसकी 8वीं आयत, उसमें लिखा है, डू नॉट हार्डन योर हार्ट्स एज इन द रिबेलियन इन द डे ऑफ ट्रायल इन द विल्डरनेस, टाइम ऑफ ट्रायल एंड प्रिपरेशन। मैंने आपको बताया तैयारी का समय, अपने हार्ट्स को हार्ड मत करिए, अपने हृदयों को कठोर मत कर दीजिए। हमारे हृदय कई बार कठोर हो जाते हैं। हमारे हृदय जो हैं वो कई बार कठोर हो जाते हैं और हमें लगता है कि हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन एक्चुअल में हमें अपने आप को नम्र करना है। मैंने एक प्रभु के दास से एक बात सीखी थी और मैंने शेयर भी किया कईयों के साथ, कि उन्होंने कहा कि ओनली वर्ड विल ड्राई यू अप एंड ओनली पावर विल ब्लो यू अप, बट बोथ विल ग्रो यू अप। दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, वचन का भी और पवित्र आत्मा का, या पवित्र आत्मा की सामर्थ्य का, वो हमें बढ़ाता है जी। तो खाली हम जब वचन पढ़ते हैं वो हमारे अंदर घमंड पैदा कर सकते हैं। अगर खाली हम सामर्थ्य में चल रहे हैं वो हमें प्रॉब्लम में डाल सकते हैं, क्योंकि वचन का बेस नहीं है। इसलिए दोनों का हमें कॉम्बिनेशन चाहिए जी। तो जब हम अपने हृदय को नम्र करते हैं, कोमल करते हैं, प्रभु के प्रति समर्पित करते हैं, प्रभु मैं यहाँ पर हूँ, आप बोलिए प्रभु जी, मैं सुनूंगा। प्रभु हमें सुनने वाले कान दीजिए, ग्रहण करने वाला हृदय दीजिए, आज्ञाकारिता के कदम दीजिए। यकीन मानिएगा प्रभु आपको वो गुण बातें बताएंगे जो आपने कभी किसी प्रचारक से नहीं सुनी, जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। परमेश्वर वो आयतें आपको बताएंगे कि आप शॉक्ड हो जाएंगे पढ़ के प्रभु की महिमा के लिए, जिससे हमारा जीवन बदल जाएगा। इजरायली लोग नहीं समझ रहे थे, मरुस्थल में ही तो है जब हम महिमा को देखते हैं। आग के खंबे को देखा, लेकिन फिर भी अपने हृदयों को उन्होंने कठोर कर लिया। लेकिन प्रभु ने एजीकियल में कहा, मैं तुम्हें नया हृदय दूंगा, लहू और मांस का हृदय, मांस का हृदय दूंगा मैं। हालेलुया। तो हम अपने आप को नम्र करेंगे। हो सकता है मैं सोच रहा हूं कि मैं बहुत अच्छा प्रचार कर रहा हूं, लेकिन प्रभु की नजर में लग रहा है कि इसे कुछ भी नहीं पता है। इसलिए हमें प्रभु के चरणों में अपने आप को नम्र करना है, हृदय को अपने टटोलना है। अगली बात मैंने जो भी आपको बताया, मरुस्थल में प्रभु अपनी महिमा को प्रकट करेंगे, आपकी अगुवाई करेंगे। ही विल गाइड यू विद द पिलर ऑफ फायर, विद द क्लाउड ऑफ ग्लोरी। और परमेश्वर आपकी अगुवाई करेंगे। आप गलत डायरेक्शन में नहीं जाएंगे, आप सही डायरेक्शन में लैंड अप करेंगे फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। आमीन। परमेश्वर ने मरुस्थल में ले जाने के बाद 40 साल, ऐसा नहीं है कि वो कनान देश पहुंचना था वापस मिस्र पहुंच गए, कनान देश पहुंचना था तो कहीं और पहुंच गए। वो कनान देश में ही पहुंचे। वो कई भूमियों से होकर उन्हें निकलना पड़ा, कई जमीनों से होकर निकलना पड़ा, कई देशों से होकर निकलना पड़ा, लेकिन फाइनली दे लैंडेड अप एट द राइट प्लेस बिकॉज द ग्लोरी ऑफ गॉड वाज गाइडिंग देम कॉन्स्टेंटली। इट इज इन द विल्डरनेस, मरुस्थल में ही द ग्लोरी ऑफ गॉड इज गोइंग टू गाइड यू। द फायर, द पिलर ऑफ फायर इज गोइंग टू गाइड यू। वो जो आग का खंभा है वो आपकी अगुवाई करेगा जी प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मरुस्थल के बाद परमेश्वर ने कनान देश आपके लिए रखा। अय्यूब जो है वो बड़ी परेशानी से होकर निकला, लेकिन दुगना भाग उसके लिए आगे रखा हुआ, उसे नहीं पता था।
यहां पर हम देखते हैं बड़ी कठिनाई से होकर निकले इजरायली लोग, लेकिन जोशुआ और कालेब जिनके मुख और जो कंट्रोल में और जो परमेश्वर को जानते थे, जो वॉरियर्स भी थे, योद्धा थे वो, आज योद्धा चाहिए प्रभु को। फाइनली यू विल लैंड अप इन कैनान फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। कनान देश इंतजार कर रहा है आपके और मेरे लिए। मरुस्थल के बाद मेरे प्रियो गुड न्यूज ये है, बॉटम लाइन है आज के वचन की, कि कनान देश में हम प्रवेश कर रहे हैं प्रभु की महिमा के लिए। वी आर एंटरिंग इनटू द प्रॉमिस्ड लैंड ऑफ गॉड फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। अपने आप को तैयार करें, ये तैयारी का समय है। मरुस्थल एक तैयारी का समय है जब कनान देश में आप प्रवेश करेंगे। जहां पर आपने बोया नहीं है, वचन कहते हैं वहां से आप फसल को काटेंगे प्रभु की महिमा के लिए। जो आपने बीज अच्छे बोए हैं लोगों के जीवन में, वो फसल अपने समय पर लेकर आएंगे प्रभु की महिमा के लिए। आपको और मेरा काम है भलाई करना ना छोड़ना, और हम उचित समय पर फसल को काटेंगे। बी प्रिपेयर्ड बिकॉज दिस इज योर टाइम टू एंटर इनटू द कैनान लैंड दैट इज प्रॉमिस्ड बाय माय हेवनली फादर फॉर ऑल ऑफ अस। हम सब के लिए। यूसुफ 13 साल मरुस्थल के अनुभव से होकर निकला, लेकिन एक ही झटके में, एक ही पल भर में परमेश्वर ने उसे प्रधानमंत्री बना दिया प्रभु की महिमा के लिए। वो 13 साल का जो मरुस्थल का अनुभव था वो भूल गया वो, और परमेश्वर ने उसे एलिवेट किया। मेरे प्रियो, उसके बाद ऐसा एलिवेशन आएगा कि आपको लगेगा यह 13 साल 20 साल जो 40 साल का जो अनुभव है वो कुछ भी नहीं है। आज भी इजराइल आशीषित है सारे देशों से ज्यादा। आपको पता है जब सर्वे किया गया पूरे वर्ल्ड में, अलग अलग सॉइल सैंपल्स को लिया गया, तो वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल सॉइल इजराइल में पाई गई, जो आज भी टॉप 3 में पाई जाती है वर्ल्ड में। सबसे ज्यादा वाटर रिटेंशन या वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी जो इजराइल में, जो देश जो है टेक्नोलॉजीज खरीद रहे हैं इजराइल से, वो वाचा जो प्रभु ने बांधी इब्राहिम के साथ, इसाक याकूब के साथ, वही वाचा परमेश्वर आपके और मेरे साथ आज बांधना चाह रहे हैं। आपका जो मरुस्थल का जो अनुभव है, परमेश्वर हरियाली में आज बदलने जा रहे हैं। जो बंजर भूमि थी उसको प्रभु आज फलवंत करने जा रहे हैं, क्योंकि ये जो ट्रांजिशन का पीरियड था वो अब समाप्त होने को आ रहा है, और ये आपका समय है। अभी तक आप संसार को देख रहे थे फलवंत होते हुए, लेकिन अब आपका समय है फलवंत होने का प्रभु की महिमा के लिए। इट इज टाइम फॉर यू टू बी फ्रूटफुल, टू मल्टीप्लाई एंड टू हैव डोमिनियन ओवर द अर्थ, टू इनहेरिट द अर्थ फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज इस दिन के लिए लॉर्ड, आपके लोग जो इस वक्त प्रार्थना में शामिल हुए हैं, जो एक मन से इस वचन को सुन रहे थे प्रभु जी, जो आराधना में शामिल थे, ओ प्रभु जी हर एक को आप आशीषित करिए प्रभु जी, और आज वो समझ नहीं पाए प्रभु जी, जो परिस्थितियां उनके जीवन में पास्ट में आई है, अतीत काल में आई है प्रभु जी, या वर्तमान में है, वो प्रभु जी हर एक बात भलाई को उत्पन्न करती है उन लोगों के लिए जो आपसे प्यार करते हैं और जो आपकी इच्छा के मुताबिक बुलाए गए हैं लॉर्ड। और अगर हमारी अपनी गलतियों की वजह से वो मरुस्थल का अनुभव आया, हम उसके लिए अंगीकार और पश्चाताप करते हैं। फादर, वी कन्फेस एंड रिपेंट फॉर ऑल आवर सिंस, ऑल आवर मिस्टेक्स। वॉश अस विद योर ब्लड, वी हम्बल आवरसेल्व्स इन योर फीट लॉर्ड, क्लीन अस लॉर्ड। अगर कोई शैतान वो मरुस्थल का अनुभव लेकर आया, उसके ऊपर हम अधिकार ले रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, लूका 10:19 के मुताबिक, मरकुस 16:17 के मुताबिक, और इसी वक्त हर एक के जीवन से बाहर फेंक रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। मेरे और जितने भी मेरे प्रियजन जो इस वीडियो को देख रहे हैं, हर एक को छोड़ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। We rebuke and we expel out every demon that is trying to create a period of wilderness in their life in the name of the Lord Jesus Christ. और अगर प्रभु यीशु मसीह जी आपने अगर अपने लोगों को अलाउ किया है, अगुवाई की है, जैसे पवित्र आत्मा ने प्रभु यीशु मसीह की अगुवाई की उस मरुस्थल में जाने के लिए, या यूसुफ 13 साल के अनुभव से होकर निकला, हम विनती करते हैं प्रभु जी कि आपके लोग प्रभु जी निखर कर उस माहौल में से बाहर आए, उस परिस्थिति में से बाहर आए, और प्रभु जी आपकी उपस्थिति से वो भर कर गए हैं, वो सामर्थ से भरकर बाहर आए लॉर्ड। और प्रभु जी हर एक दुख तकलीफें उनकी समाप्त होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में, बिकॉज नाउ इज आवर टाइम टू फ्लरिश फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड, नाउ इज आवर टाइम टू बी फ्रूटफुल, टू मल्टीप्लाई एंड इनहेरिट द अर्थ इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। प्रभु जी हम विनती करते हैं, सारी बीमारियां, सारी दुख तकलीफें, सारी कंगाली, सारे श्राप आपने स्वयं सूली पर ले लिया अपने ऊपर लॉर्ड। आपके लहू के बहाए जाने से, आपकी टूटी हुई देह के कारण आपके लोग हर एक समस्या से आजाद हो चुके हैं, और इससे जो भी भविष्यवाणी है उनके विषय में हुई है वो सब हाँ और आमीन में पूरी होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जितनी भी भविष्यवाणियों को पूरा होने में शैतान बाधाएं डाल रहा है, एवरी प्रिंसिपैलिटीज, पावर्स एंड रूलर्स ऑफ डार्कनेसेस दैट आर ट्राइंग टू क्रिएट हिंड्रेंसेस इन द फुलफिलमेंट ऑफ द प्रोफेसीज,
I am talking to you right now. Leave my people in the name of the Lord Jesus Christ. Leave the people of God in the name of the Lord Jesus Christ. Leave all of the prophecies spoken over our life in the name of the Lord Jesus Christ. As per 1 Timothy 1:18, I wage a good warfare against you as the child of the Most High God by the prophecies spoken over our life in the name of the Lord Jesus Christ. Leave all the people of God at the sound of my voice in the name of the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के नाम में जितने लोग मेरे साथ वन एकॉर्ड में हैं, उनकी सारी भविष्यवाणियां पूरी होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। सारी प्रतिज्ञाएं पूरी होने पाए, सारी वाचाएं पूरी होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। बिकॉज वी आर द चिल्ड्रन ऑफ द मोस्ट हाई गॉड। इफिसियों 1:3 के मुताबिक हम आत्मिक जगत में हर एक आत्मिक आशीष से आशीषित है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हम स्वर्गीय स्थानों में हर एक आत्मिक आशीष से आशीषित हैं। इफिसियों 2:6 के मुताबिक हम स्वर्गीय स्थानों में विराजमान है अपने पिता प्रभु यीशु मसीह के साथ। इसलिए कोई पाप के प्रतिफल की प्रभुता, श्राप, बीमारियां, किसी भी नेगेटिव बात की प्रभुता हमारे जीवन में नहीं होगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु जी आपके लोगों के ऊपर विश्वास की चादर उतर आए, प्रार्थना की चादर उतर आए और आपके लोग अपने अधिकार को पहचान सके। लॉर्ड विनती करते हैं प्रभु जी, हमसे वो गलती ना होने पाए जो एलिया नबी के द्वारा हो गई। वो अपने अधिकार को भूल गए और वो मरुस्थल की ओर चले गए। लॉर्ड आज प्रभु जी हमारी गलती की वजह से कोई मरुस्थल का अनुभव ना हो प्रभु जी, लेकिन प्रभु जी हम विनती करते हैं आप अपने लोगों को जीवन से बढ़कर बनाए हर परिस्थिति के ऊपर। लॉर्ड लेट द गिफ्ट ऑफ फेथ चेंज एवरीथिंग इन देयर लाइफ इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। इन द माइटी नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। फादर गाइड योर चिल्ड्रन लाइक a pillar of fire and a cloud of glory in the wilderness in the name of the Lord Jesus Christ. उकाब की तरह अभिषेक इनके ऊपर उतरा है लॉर्ड। प्रभु जी विनती करते हैं लॉर्ड हमारे देश को आप आशीषित करें। हम अपने प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और हर एक मिनिस्टर को हम आशीषित करते हैं। चीफ मिनिस्टर को आशीषित करते हैं, हर एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स को आशीषित करते हैं। और जो कोरोना वायरस के खिलाफ जो लड़ाई चल रही है, देश के जो लोग लड़ रहे हैं प्रभु जी विनती करते हैं प्रभु जी जितने भी लोग बीमार हैं वो चंगे होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और प्रभु जी आप स्वर्ग से विजडम दीजिए प्रभु जी कि लोग कैसे हैंडल करें हर एक सिचुएशन को। लॉर्ड सब कुछ आपकी महिमा के लिए होने पाए। और प्रभु जी हम हर एक रेस्टोरेशन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जो आपके लोगों ने भली बातें गवा दी हैं, जो प्रभु जी चाहे रिलेशनशिप्स हो, चाहे प्रभु जी हीलिंग हो, चाहे फाइनेंस हो, वेल्थ ट्रांसफर हो, ओ प्रभु जी चाहे उनके पेरेंट्स ने, पूर्वजों ने कुछ बातें गवा दी हैं, चाहे वो हमारी अपनी गलतियों से हो, हमारे पेरेंट्स या पूर्वजों की गलतियों की वजह से हो या धोखे की वजह से हो, कुछ भी शैतान ने चुरा लिया है वो आज हम वापस ले रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वी स्पीक डिवाइन रेस्टोरेशन इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। किसी का कोई धन दौलत संपत्ति कोई भी फंसा हुआ है, रुका हुआ है, कोई फाइनेंस रुका हुआ है, कोई सैलरी रुकी हुई है, वो रिलीज होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। बिजनेस अपॉर्चुनिटीज रिलीज होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। In the mighty name of the Lord Jesus Christ, we speak restoration of every good thing in the name of the Lord Jesus Christ. हर एक भली वस्तु जो आपकी ओर से उसकी पुनर्स्थापना होने पाए लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह जी आप बढ़ते चले जाएं और हम कम होते चले जाएं, हमारे जीवन से आप ही महिमा पाए लॉर्ड। No weapon formed against us shall prosper by any means in the Lord Jesus Christ name. And every tongue that rises up in judgment against us, we shall refute, we shall condemn. For this is our inheritance, our heritage and our righteousness from the Lord. कोई भी हथियार हमारी हानि के लिए जो भी बना है वो सफल नहीं होगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। सारी अदर में आपको दे रहे हैं लॉर्ड प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। और हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ जो आज इस आराधना में, जो वचन में, जो प्रार्थना में शामिल हुए हैं और जो किसी कारणवश नहीं हो पाए या जो बाद में रिकॉर्डिंग में जुड़ेंगे, हर एक के साथ प्रभु के आगमन तक बनी रहे आमीन। प्रभु आप सबको आशीषित करें मेरे प्रियो। आप एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, हम सब के लिए प्रार्थना करें और परमेश्वर आपके मरुस्थल को अब बदलने पर हैं और प्रभु का धन्यवाद करें एडवांस में क्योंकि आप परमेश्वर के कनान देश में प्रवेश कर चुके हैं प्रभु की महिमा के लिए। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू टू। आमीन।